हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है हमारे कार्यक्रम श्री उपदेशामृत में। इस कार्यक्रम में हम श्री उपदेशामृत नामक इस वैष्णव ग्रंथ का, इसके प्रत्येक श्लोक का गहन अध्ययन कर रहे हैं। आज की हमारी ये 20वीं कक्षा है और इस कक्षा में हम इस ग्रंथ के 10वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। इस ग्रंथ के 10वें श्लोक को यदि हम एक पंक्ति में या बहुत ही कम शब्दों में इसका अगर हम विषय बताना चाहें, तो वास्तव में श्री रूप गोस्वामी जी ने इसमें श्रीमती राधा रानी का उत्कृष्ट प्रेम, भगवान के प्रति उनकी सर्वश्रेष्ठ भक्ति, यदि इस समस्त आध्यात्मिक भौतिक जगत में यदि कोई भक्त भगवान का सर्वश्रेष्ठ भक्त है वो है श्रीमती राधा रानी। तो इसी महिमा मंडन को, श्रीमती राधा रानी की महिमा मंडन को इस श्लोक में श्री रूप गोस्वामी जी ने प्रस्तुत किया है। इससे पहले के श्लोकों को यदि आपको सुनना हो हमारी कक्षाओं को, तो आप गीता ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल पर जाकर वहां पर उनका श्रवण कर सकते हैं। कक्षा का आरंभ करेंगे हम मंगलाचरण प्रार्थनाओं से। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुनः आप सभी भक्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत। अब देखिए, यह हम एक बार फिर इस कक्षा का जो एक प्रमुख विषय है, 10वें श्लोक का जो भाव है, जो विषय है, उसको यहाँ एक स्लाइड के माध्यम से प्रस्तुत कर रहे हैं और चित्र भी दिखा रहे हैं। चित्र यह श्रीमती राधा रानी का है, जो भगवान श्री कृष्ण के विरह में वन वन भटक रही हैं और उन्हें खोज रही हैं, उनका स्मरण कर रही हैं, उनको खोज रही हैं। उस भाव को प्रस्तुत करते हुए यहाँ चित्र दिखाया गया है। तो उपदेशामृत के 10वें श्लोक पर हम अपना अध्ययन आरंभ करते हैं, लेकिन इससे पहले पिछला जो श्लोक हमने किया, श्लोक संख्या 9, आज से 2 बुधवार पहले हमने श्लोक पर चर्चा करी थी। पिछले बुधवार पर हम कक्षा नहीं कर पाए थे। तो उस श्लोक के बारे में थोड़ा सा पिछली कक्षा में जब हमने पढ़ा उसके बारे में जानकारी करेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उपदेशामृत में श्लोक संख्या 1 से लेकर श्लोक संख्या 8 तक श्री रूप गोस्वामी जी ने हमें उपदेश दिया है। उपदेश दिया मतलब निर्देश दिए हैं कि हमें जो भक्ति करनी है वो वास्तव में किस प्रकार करनी है। आरंभ करते हैं वो 6 वेगों से, उसके बाद भक्ति के वो अंग बताते हैं कि जो करने से हमें लाभ होता है, वो अंग बताते हैं जो करने से हमें लाभ नहीं होता है, हमारी भक्ति नष्ट होती है। इस प्रकार से अलग अलग प्रकार से एक एक करके संग कैसे करना है, वैष्णवों का संग कैसे करना है, महान वैष्णवों का संग कैसे करना है। तो इस प्रकार से क्रम अनुसार 1 श्लोक से लेकर 8वें श्लोक तक उन्होंने हमें बताया कि हमें भक्ति वास्तव में अपने व्यवहारिक जीवन में, आम जीवन में कैसे उसको करना है। और फिर 8वें श्लोक में एक प्रकार से सभी उपदेशों का सार भी प्रस्तुत करते हैं। फिर अब हम जो 9वां, 10वां और 11वां श्लोक जो हम ले रहे हैं वो है अलग अलग दिव्य स्थानों का महिमा मंडन। और आज हम देखेंगे कि उन्होंने अलग अलग भक्तों का,
विभिन्न प्रकार के भक्तों का या विभिन्न प्रकार के आध्यात्मिक लोगों का महिमा मंडन करेंगे आज 10वें श्लोक। कहने का भाव यह है कि 9वां 10वां और 11वां श्लोक जो है वो महिमाएं हैं, गुणगान है। गुणगान किनका? स्थानों का, भक्तों का, अलग अलग आध्यात्मिक व्यक्तियों का, उनका गुणगान है। तो हम ये गुणगान वास्तव में जब तक नहीं समझ सकते हैं जब हम पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, आठवां, ये जो 8 के 8 जो श्लोक हैं उनको, उनका पालन अच्छे से ना करें, तब तक हम 9वां 10वां 11वां श्लोक जो है उसको उतने भाव से उसको नहीं समझ सकते हैं जितना हम जितना संभव है। लेकिन कोई बात नहीं, हम भाव से नहीं समझ सकते हैं, लेकिन कम से कम अपने बुद्धि से समझने का तो प्रयास कर ही सकते हैं, तो उसमें तो कोई हानि नहीं है, उससे भी हमारा शुद्धिकरण ही होने वाला है। तो ये समझने की आवश्यकता है। तो 9वें श्लोक में श्रील रूप गोस्वामी जी ने दिव्य स्थानों का, आध्यात्मिक दिव्य जगत में अलग अलग दिव्य स्थानों का महिमा मंडन किया है। तो ये जगत कौन कौन से, जैसे वैकुंठ लोक का किया है, फिर यहाँ धराधाम पर मथुरा का किया है, उसके बाद फिर वृंदावन का महिमा मंडन किया है, उसके महिमा के बाद वृंदावन के बाद गोवर्धन का, फिर गोवर्धन के बाद राधा कुंड का, इस प्रकार से अलग अलग क्रम से उन्होंने अलग अलग स्थानों का महिमा मंडन किया। तो हमने पिछली कक्षा में जो आपको चर्चा आरंभ करी, तो चर्चा हमने इस तरह से आरंभ करी क्योंकि हम आध्यात्मिक स्थानों का विषय में चर्चा करने वाले थे। तो सबसे पहले जैसे कि उन्होंने, रूप गोस्वामी जी ने वैकुंठ लोक का महिमा मंडन किया। वैकुंठ लोक कहाँ है? आध्यात्मिक जगत। अब यहाँ तो कोई टिकट लेके वैकुंठ लोक नहीं जा सकता रेलवे स्टेशन से या हवाई अड्डे से, तो आध्यात्मिक आकाश में स्थित एक जगत है। तब कोई व्यक्ति जो इस सब चर्चा को सुने, उसके मन में प्रश्न ये उठ सकता है कि वास्तव में क्या कोई वैकुंठ लोक का नामक कोई स्थान है, या किसी की, ये किसी कवि की कल्पना है, या किसी लेखक की कल्पना है, या कहीं ऐसे ही किसी ने अपनी कल्पना से कोई स्थान बना दिया और उसको लेके हम बिना बात कोई चर्चा कर रहे हैं या भावुक हो रहे हैं। तो उस पर हमने आरंभ में चर्चा किया। वास्तव में हम चर्चा का विषय क्या था? क्या आध्यात्मिक जगत कोई कल्पना है? क्या आध्यात्मिक जगत कोई काल्पनिक स्थान है? किसी के मन की मौज है, किसी के मन का कोई कल्पना है? तो उस पर हमने अपना ये तर्क दिया कि नहीं, आध्यात्मिक जगत कल्पना नहीं है। हम इसे कोई सिद्ध तो नहीं कर सकते हैं, सिद्ध तो नहीं कर सकते हैं, हमारा अधिकार नहीं है वैसा हम उसे सिद्ध कर पाए, हम उतने शुद्ध नहीं है, क्योंकि आध्यात्मिक जो ज्ञान होता है वो भौतिक ज्ञान के आगे आता है, ऊपर होता है, श्रेष्ठ होता है। तो उसके लिए वास्तव में उतनी शुद्धता, उतना एक प्रकार से भगवान के प्रति शुद्ध प्रेम होना चाहिए, तभी हम कहीं जाकर उसको स्वयं भी अनुभव कर सकते हैं और किसी को उतने गहराई से समझा सकते हैं। लेकिन हमने कुछ तर्क दिए आपको, वो तर्क क्या है वो उसका थोड़ा सा एक बार देखेंगे। अलौकिक के लिए लालसा स्वाभाविक है। अलौकिक के लिए लालसा स्वाभाविक है मतलब हम जब कोई इस प्रकार की कथा सुनते हैं जिसमें जैसे जिसमें बड़ा चमत्कार हो, जैसे आजकल फिल्में बहुत आती हैं, स्पाइडरमैन की फिल्में आती हैं, सुपरमैन की फिल्में आती हैं, ही मैन, बैटमैन, इस प्रकार की अलग अलग फिल्में आती हैं जिसमें कल्पना दिखाई जाती है, काल्पनिक चरित्रों के माध्यम से कथा सुनाई जाती है। तो हमें ये फिल्में, ये जो कथाएं हैं बड़ी रोचक लगती हैं, बड़ी आनंद देती हैं, बड़ा मजा आता है देखकर। तो कहने का भाव ये है कि क्या अलौकिक के लिए लालसा, अलौकिक इन प्रकार की ये जो विषय हैं, सुपर नेचुरल जो टॉपिक्स हैं, इनके लिए लालसा क्या ये स्वाभाविक है? हाँ, हम देखते हैं बड़ी स्वाभाविक है ये लालसा। तो इस लालसा का हमारे भीतर होना, क्या ऐसा संभव है कि भाई ऐसा कोई स्थान वास्तव में उपस्थित हो जिसे हम आध्यात्मिक जगत कह रहे हैं? आध्यात्मिक जगत में भी इस प्रकार के कई कई चमत्कार जो है हमको देखने को मिलते हैं। जैसे भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया, भगवान ने एक बड़े असुरों को उनका संहार किया, इस प्रकार की कई चमत्कारी विषय देखते हैं। तो अलौकिक के लिए लालसा हमारे लिए बड़ा स्वाभाविक है, और ये कैसे दृष्टिगोचर होता है जब हम इस प्रकार की कथाएं सुनते हैं, इस प्रकार की फिल्में देखते हैं। दूसरा, फिर हमने आपको तर्क दिया कि विश्व में, इस जगत में जितने भी आध्यात्मिक धर्म हैं, परंपराएं हैं, उनमें हर एक परंपरा में, ईसाई धर्म में, इस्लाम में, इत्यादि में
किसी ना किसी ऐसे आध्यात्मिक स्थान के बारे में विषय में बात की गई है, जैसे जन्नत के बारे में, या हेवन बोलते हैं ईसाई लोग, इसी प्रकार से हम उसे वैकुंठ बोलते हैं, या वो लोग वृंदावन बोलते हैं, या इस प्रकार से साकेत बोलते हैं। इस प्रकार के अनेक अनेक आध्यात्मिक जगतों के नाम है। फिर वैदिक शास्त्रों में भी ऐसे स्थानों का वर्णन मिलता है। हमने भगवत गीता के 8वें अध्याय का 20वां श्लोक आपको बताया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ऐसे धाम का वर्णन करते हैं कि इस भौतिक जगत के परे भी एक प्रकृति है। फिर हमने जो चौथा तर्क आपको दिया, वो यह तर्क दिया कि जब हम इस भौतिक जगत का बारीकी से निरीक्षण करते हैं तो हम ये पाते हैं कि इस भौतिक जगत में हर वस्तु नश्वर है, हर वस्तु नश्वर है। लेकिन हमारा शरीर भी नश्वर है, लेकिन इस शरीर में बैठा ये जो आत्मा है, उसके अंदर शाश्वत जीवन की एक चाह है। कोई नहीं चाहता मरना। कोई भी अगर उसी से पूछा जाए कि भाई क्या आप मृत्यु चाहते हैं, बोले नहीं, हम मृत्यु नहीं चाहते, हम जीवन चाहते हैं, हम जीवित रहना चाहते हैं। तो ये जो शाश्वत जीवन की एक ये जो अभिलाषा हमारे भीतर उपस्थित है, और वो एक ऐसे स्थान पर है जहां पर हर वस्तु वास्तव में नश्वर है। मतलब ये कुछ ऐसा हुआ कि हमारे भीतर ये जो शाश्वत जीवन की लालसा है, और वो एक ऐसे स्थान पर हमको ये लालसा करने की हमारी लालसा उपस्थित है जहां हर वस्तु नश्वर है। तो ये कुछ ऐसा है जैसे बेमेल की बात हो। मान लीजिए जैसे कोई वन है, वन में जहां सिर्फ पेड़ पौधे हैं, घास है, वहां कहीं सोने की अंगूठी आपको मिल जाए, तो आपके मन में ये विचार आएगा कि सोने की अंगूठी वास्तव में ये वन की नहीं है, ये कहीं बाहर से आई है, ये वन की नहीं है। वन में तो पत्ती, फूल, पेड़, नदी, तालाब, पशु पक्षी, ये सब देखने को मिलते हैं, सोना थोड़ी देखने को मिलता है। तो मान लीजिए कोई सोने जैसी वस्तु वहां पर आपको देखने को मिल जाए, तो आपके तुरंत मन में तुरंत भाव आएगा कहीं बाहर से आई है। इसी प्रकार से हमारे मन में शाश्वत जीवन की ये जो अभिलाषा है, और वो भी ऐसे स्थान पर जो अशाश्वत है, जो नश्वर है। इसका मतलब है कि हम ये जो है इस जगत के नहीं है, हम किसी और जगत से आए। ये चौथा हमने आपको तर्क दिया। और पांचवा तर्क हमने आपको ये दिया कि हमारी जो समझ है, हमारा जो ज्ञान है इस सृष्टि के बारे में बहुत सीमित है। यदि हम अंतरिक्ष से देखें तो हमारी जो पृथ्वी है कंचे के समान लगती है। उस अंतरिक्ष में जिसका हमें अभी तक कुछ भी बहुत अधिक नहीं मालूम है, तो हम कैसे कह सकते हैं कि आध्यात्मिक जगत नहीं है। तो आध्यात्मिक जगत जिनके बारे में चर्चा शास्त्रों में हुई है, अनेक अनेक स्थानों पर हुई है, इस प्रकार से हमने ये प्रयास किया कि आध्यात्मिक जगत जैसी वस्तु कोई होना संभव है, कोई होना संभव है। तो यहाँ तक हम आपको लेकर आए। उसके बाद फिर हमने इस बात पर चर्चा करी कि जब हम कभी भी किसी पवित्र स्थान पर जाते हैं, वृंदावन, मथुरा, काशी, और आप ये समझ लीजिए रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, द्वारकापुरी, इस प्रकार के अनेक अनेक जो आध्यात्मिक तीर्थ स्थानों पर जब हम जाते हैं, तो हमें वहां बहुत गंदगी दिखाई देती है। हमें लगता है कि हमने वर्णन तो ऐसा सुना कि भाई बहुत पवित्र स्थान है, बड़ा यहाँ पर शांति है, लेकिन यहाँ पर तो कहीं कोई नाली है, कहीं कोई कूड़ा करकट का ढेर है। तो ये कुछ समझ में नहीं आता है। तो देखिए, हमने फिर आपको ये समझाया कि पवित्र धामों को, आध्यात्मिक धामों को समझने के लिए एक अधिकार की आवश्यकता होती है। अधिकार का मतलब जैसे मैंने आपको कक्षा के आरंभ में बताया, जब तक हम पवित्र, हमारा हृदय हमारे अनर्थों से पवित्र ना हो ले, तब तक हम इन पवित्र धामों की महिमा को नहीं समझ सकते हैं। तो वास्तव में पवित्र धामों की महिमा को समझने के लिए दो तीन बातों का हमको ध्यान रखना है। हमें इन पवित्र धामों को शास्त्र में जो वर्णन आते हैं उनके अनुसार हमें उनको देखने का प्रयास करना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमें अपनी साधना से, जैसा कि हमें उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी ने पहले से लेकर 8वें श्लोक तक हमें उपदेश दिए हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए भक्ति में, उन कार्यों को करते करते, भक्ति को प्रतिपादन करते करते हमें अपने इंद्रियों का शुद्धिकरण करना चाहिए, अपने हृदय का शुद्धिकरण करना चाहिए, और फिर भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें इस धाम की महिमा को प्रकट करें, हमारे हृदय में इसको उजागर करें। तो इस प्रकार से शास्त्रों द्वारा धाम का वर्णन सुनते सुनते, भक्ति के क्रियाओं का पालन करते करते, अपने आप को शुद्ध करके और भगवान से प्रार्थना करके, फिर भगवान की कृपा से ही
हम वास्तव में धाम का प्रवेश कर सकते हैं, धाम को सही मायने में देख सकते हैं। उसके बाद फिर हम इस श्लोक के विषय पर आए, नवे श्लोक के विषय पर। नवे श्लोक में क्या बताया रूप गोस्वामी जी ने? रूप गोस्वामी जी ने बताया कि इस भौतिक जगत से वैकुंठ जो आध्यात्मिक जगत है वो श्रेष्ठ है। वैकुंठ जगत से क्या श्रेष्ठ है? मथुरा नगरी श्रेष्ठ है। मथुरा नगरी से श्रेष्ठ वृंदावन है। वृंदावन से श्रेष्ठ गोवर्धन पर्वत है। और गोवर्धन पर्वत से भी श्रेष्ठ क्या है? राधा कुंड है। फिर हमने हर एक स्थान को की श्रेष्ठता को समझने के लिए हमने आपको ये बताया कि भाई वो स्थान श्रेष्ठ क्यों है। तो वैकुंठ जगत के बारे में हमने आपको ये बताया कि ये कोई साधारण स्थान नहीं है, ये आध्यात्मिक आकाश में स्थित है। आध्यात्मिक आकाश मतलब जहां से ये भौतिक ब्रह्मांड जहां समाप्त होता है, वहां से फिर आध्यात्मिक आकाश आरंभ होना शुरू हो जाता है। तो आध्यात्मिक आकाश में स्थित है। और पूरी सृष्टि का ये लगभग 3/4 भाग है। 3/4 भाग। वैकुंठ से भी श्रेष्ठ कौन सा स्थान है? मथुरा नगरी। रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं वैकुंठ से श्रेष्ठ मथुरा क्यों? क्योंकि मथुरा में स्वयं भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वैकुंठ जगत में भगवान श्री कृष्ण का जन्म नहीं होता है। वैकुंठ जगत में तो शाश्वत रूप से वहां निवास करते हैं, लेकिन मथुरा नगरी में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ, यहाँ उनका प्रकट हुए। तो इसलिए मथुरा जो है वास्तव में वैकुंठ से श्रेष्ठ है। फिर मथुरा से श्रेष्ठ कौन सा है? वृंदावन। वृंदावन मथुरा से श्रेष्ठ क्यों है? भाई मथुरा में तो मात्र भगवान का जन्म हुआ, वहां तो वो कुछ ही समय के लिए रहे, लेकिन तुरंत ही वो चले गए कहाँ? वृंदावन है। और वृंदावन में उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी लीलाएं की है। उन्होंने रासलीला भी यहीं पर की। तो 12 वनों के होने के कारण और भगवान की जो प्रमुख लीला है रासलीला, वहां उन्होंने उसको किया, इस कारण से वृंदावन जो है वो मथुरा से भी श्रेष्ठ है। वृंदावन से भी श्रेष्ठ कौन सा है? अब वृंदावन के भीतर वहां पर गोवर्धन पर्वत है। और गोवर्धन पर्वत में भगवान ने वास्तव में जब लीलाएं करी तो एक ही स्थान पर रहते हुए उन्होंने अनेक अनेक भक्तों के साथ परस्पर अनेकों लीलाएं एक साथ करी। 7 दिन तक वे वहां रहे, मूसलाधार वर्षा होती रही, लेकिन वहां उन्होंने गोपियों के साथ भी लीला करी, अपने माता पिता के साथ भी लीला करी, अपने सखों ग्वाल बालों के साथ भी लीला करी। सभी के साथ उन्होंने वहां पर लीला एक साथ करी। और फिर गोवर्धन पर्वत जो है वो वास्तव में भगवान की जो अंतरंग लीलाएं हैं राधा रानी के साथ, जो अष्टकालीय जो उनकी लीलाएं हैं, उनके लिए गोवर्धन पर्वत जो है बड़ा उपयुक्त जो वातावरण है वो उपलब्ध कराता है भगवान को और राधा रानी। इसलिए भी गोवर्धन पर्वत जो है वो वृंदावन से भी श्रेष्ठ कहा जाता है। और गोवर्धन से भी श्रेष्ठ कौन सा है? गोवर्धन से भी श्रेष्ठ है राधा कुंड। हमने राधा कुंड की कथा आपको सुनाई। तो राधा कुंड में वास्तव में राधा रानी ने और उनकी सखियों ने मिलकर एक कुंड का निर्माण किया, जिसके लिए जल जो है किसने उपलब्ध कराया? भगवान श्री कृष्ण ने उपलब्ध कराया। तो वो कथा भी हमने आपको सुनाई। तो चूंकि ये जो जल है, राधा कुंड के अंदर जो जल है, ये वास्तव में श्रीमती राधा रानी की भगवान श्री कृष्ण के प्रति जो भक्ति है उसका तरल रूप है, उसका लिक्विड फॉर्म है। तो वास्तव में राधा कुंड का जल जल नहीं है, वो राधा रानी की शुद्ध भक्ति तरल रूप में वहां पर उपलब्ध है। और राधा रानी जो है वो भगवान श्री कृष्ण की सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो इसलिए राधा कुंड जो है वो भगवान श्री कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। तो फिर रूप गोस्वामी कहते हैं कि कौन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा होगा जो राधा कुंड की शरण नहीं लेना चाहेगा। तो आदरणीय भक्तों, भाव ये है कि श्री उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी द्वारा दिए गए पहले 8 श्लोकों का उपदेशों का पालन जब हम जीवन में करेंगे, तब हम वास्तव में इन धामों को अच्छे रूप से, सही रूप से, अधिकार से समझ पाएंगे, उसका आस्वादन कर पाएंगे धाम की महिमा का। तो इस प्रकार से यहाँ पर श्लोक संख्या 9 में रूप गोस्वामी ने यहाँ पर हमें उपदेश दिया है, महिमा मंडन किया। अब हम आते हैं अपने आज के विषय पर। आज का विषय है 10वां श्लोक। तो देखिए, हम यहाँ पर हैं, अब हम ब्रजवास के बारे में बात कर रहे हैं। तो राधा कुंड और गोवर्धन के पास रहना, ये 9वें श्लोक का मूल संदेश था। आज हम बात करेंगे श्रीमती राधा रानी और राधा कुंड दोनों श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय हैं। 10वें श्लोक में आज हम अलग अलग प्रकार के आध्यात्मिक व्यक्तियों का महिमा मंडन करने वाले हैं। ठीक है,
देखिए अब हम चलते हैं 10वें श्लोक पर। 10वां श्लोक भी 9वें श्लोक की तरह शार्दूल विक्रीडित छंद में लिखा हुआ है। शार्दूल विक्रीडित छंद की हमने आपको पहचान बताई थी। इसमें प्रत्येक पंक्ति में 19 अक्षर जो है वो आपको दिखाई देते हैं। इसमें आपको आधे अक्षर जो है गिनने नहीं है, केवल पूरे अक्षर गिनने हैं। यदि आप पूरे अक्षर गिनेंगे तो पाएंगे कि हर एक पंक्ति में 19 अक्षर होते हैं। और इसका गायन कुछ इस प्रकार होगा। करमिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिना स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमा प्रेमैक निष्ठास्तता तेभ्यस्तः पशुपाल पंकज दृशस्ताभ्योऽपि साराधिका प्रेष्ठा तद्वदीयं तदीय सरसी कामनाश्रयेत्तः कृति। देखिए सुनने में जब इसका छंद का गायन छंद के अनुसार किया जाता है तो बड़ा सुनने में रोचक लगता है, मधुर लगता है। अब हम इस पद की, इस श्लोक की अलग अलग पंक्तियों का, अलग अलग शब्दों का आपके लिए वर्णन करेंगे, आपके लिए अनुवाद करते हैं। कर्मिभ्यः परितो हरे प्रियतया व्यक्तिं ययुर्ज्ञानिनः। कर्मिभ्य, कर्मिभ्य यहाँ पर आया है सकाम कर्मियों के लिए। सकाम कर्मी मतलब कौन? ऐसे लोग जो कोई भी कार्य करते हैं तो वो अपने किसी निजी स्वार्थ के लिए करते हैं, निजी लाभ के लिए करते हैं। जैसे हम कोई व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार करने का कारण क्या है? तो भाई हमें उससे कोई धन की प्राप्ति होगी, हमें उससे कुछ लाभ मिलेगा, इस भावना से हम व्यापार करते हैं। तो इसको सकाम कर्म की श्रेणी में रखा जा सकता है। तो कोई भी कार्य करना जिससे हमें कोई भौतिक लाभ मिलता हो उसको सकाम कर्म कहा जाता है। तो उसी के बारे में आप रूप गोस्वामी कह रहे हैं, कर्मिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिना। परितो, परितो मतलब सभी प्रकार से, हर दृष्टिकोण से यदि तुलना की जाए तो कर्मिभ्य ऐसे सकाम कर्मियों से हरे प्रियतया, हरे मतलब भगवान, प्रियतया मतलब प्रिय, डियर, उनके फेवरेट है, कर्मियों से हर हर प्रकार से कौन प्रिय है? व्यक्तिम ययुर्ज्ञानिना, ज्ञानी जन जो है वो कर्मी जनों से प्रिय है। और ये ज्ञानी कौन है? ज्ञानी ये लोग हैं जो वास्तव में जीवन की जो उच्चतम जो लक्ष्य हैं, जो ऊंची जो जीवन की जो सोच है या जो जीवन का जो लक्ष्य है, उसके बारे में वास्तव में ये जो ज्ञान रखते हैं या उसके लिए प्रयासरत रहते हैं। तो कर्मी लोग तो वास्तव में अपने रोजमर्रा के जीवन में ही उलझे रहते हैं। हम ये करेंगे तो हमें ये लाभ मिलेगा, हम ये करेंगे तो हमें ये लाभ मिलेगा। लेकिन ज्ञानी जन कौन है? जो जीवन के उच्च आदर्शों का पालन करने के लिए प्रयासरत रहते हैं, उच्च उच्च जीवन मूल्यों का पालन करने के लिए, उन पर चलने के लिए, उनको जीने के लिए वास्तव में प्रयासरत है। तो ययुर, ययुर मतलब क्या हुआ? ययुर का अर्थ होता है शास्त्रों के अनुसार। तो शास्त्रों के अनुसार हर प्रकार से परितो, कर्मी जनों से ज्ञानी जन भगवान को अधिक प्रिय हैं। तो शास्त्रों का कहना है भगवान हरि को कर्मियों से अधिक प्रिय ज्ञानी। तो ये पहली पंक्ति का अर्थ है। दूसरी पंक्ति, स्तेभ्यो ज्ञान विमुक्त भक्ति परमः प्रेमैक निष्ठास्तथा। और अब आगे कहते हैं तेभ्यो, और उन ज्ञानी जनों से भी, और उन ज्ञानी जनों से भी जो वास्तव में जीवन के उच्चतर ज्ञान मूल्यों के प्रति आकर्षित रहते हैं, उन ज्ञानी जनों से भी वास्तव में कौन अधिक श्रेष्ठ है? ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ है ज्ञान विमुक्त जन। ज्ञान विमुक्त, ज्ञान विमुक्त, ज्ञान विमुक्त मतलब ज्ञानियों से, ज्ञानी जो है वो तो प्रयास कर रहा है, लेकिन प्रयास करते 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 वो वास्तव में इतना शुद्ध हो चुका है, उसको यहाँ पर कहा गया है ज्ञान विमुक्त जना। ज्ञान विमुक्त जना मतलब व्यावहारिक रूप से वो अपने दोषों से, अपने काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इन दोषों से वो विमुक्त हो चुका है। तो ऐसे ज्ञानी से ये श्रेष्ठ कौन है? ज्ञान विमुक्त जन, ज्ञान विमुक्त जन। और इन ज्ञान विमुक्त जनों से भी श्रेष्ठ कौन है? भक्ति परमा, भक्ति, भक्ति परमा। तो ऐसे ज्ञानियों का जो वास्तव में जो अपने अनर्थों से, अनर्थों को, अपने दोषों को दूर कर चुके हैं,
अंततोगत्वा उनको भी इस स्तर पर आना पड़ता है कि वास्तव में इस जीवन का लक्ष्य क्या है। इस जीवन का लक्ष्य सिर्फ अपने अनर्थों से दूर नहीं होना है, इस जीवन का लक्ष्य है भगवान की प्रेमा भक्ति, भगवान की प्रेमा भक्ति। तो रूप गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसे ज्ञान विमुक्त जनों से भी श्रेष्ठ कौन है? भक्तजन। भक्तजन श्रेष्ठ हैं। और उन भक्तों में भी जो ये समझते हैं कि वास्तव में भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है, उन भक्तों में भी वो भक्त श्रेष्ठ हैं जो भगवान के प्रेम को प्राप्त कर चुके हैं, भगवान का प्रेम विकसित कर चुके हैं। भक्तों में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम विकसित करते हैं वे श्रेष्ठतर हैं। उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? वे भक्त जन श्रेष्ठ हैं जो भगवान के प्रति अपने हृदय में उनकी भक्ति को विकसित कर चुके हैं। प्रेम प्रेमैक निष्ठास्तथा, एक निष्ठा, प्रेम एक निष्ठस्तथा, तथा मतलब वे लोग जो अपने हृदय में प्रेम को एक निष्ठ रूप से स्थापित कर चुके हैं। प्रेम एक निष्ठस्तथा। अब आगे आइए अगली पंक्ति में। और ऐसे भक्तों में जो अपने हृदय में भगवान के प्रति भक्ति का प्रेम जो है वो स्थापित कर चुके हैं, ऐसे भक्तियों में भी कौन श्रेष्ठ हैं? उनमें भी तेभ्यस तथा पशुपाल पंकज दृशस, उनसे भी श्रेष्ठतर कौन है? गोपियां हैं। गोपियां, गोपियों के लिए क्या शब्द आया यहाँ पर? पशुपाल पंकज दृशस। पशुपाल पंकज दृशस का मतलब क्या है? पशुपाल का मतलब क्या हुआ? पशुपाल यहाँ पर मतलब आया है गोपाल के लिए। गोपाल मतलब भगवान श्री कृष्ण के लिए। हाँ, पशुपाल पंकज दृशस। पशुपाल पंकज दृशस मतलब गोपियों का भाव ये है कि बस हमारे लिए तो सिर्फ भगवान श्री कृष्ण की सेवा ही हमारे जीवन का लक्ष्य है और कुछ है ही नहीं। उन्हें भगवान श्री कृष्ण के अलावा और कुछ सूझता ही नहीं है। तो उनसे भी श्रेष्ठ कौन है? जिन्होंने भगवान के लिए प्रेम विकसित कर लिया, उनसे भी श्रेष्ठ है ब्रज की गोपियां। ब्रज की गोपियां, उनसे भी श्रेष्ठतर गोपियां हैं जो सदैव दिव्य गोपाल श्री कृष्ण पर आश्रित रहती हैं। और पशुपाल पंकज दृशस ताभ्योपि स राधिका, और गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ताभ्योपि स राधिका। और उन गोपियों में भी सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधिका सर्वश्रेष्ठ है। आप देखिए यहाँ पहली तीन पंक्तियों में कर्मी से श्रेष्ठ कौन? ज्ञानी। ज्ञानी से श्रेष्ठ कौन? ज्ञान विमुक्त जन, जो भीतर से एकदम शुद्ध हो चुका है। और उससे भी श्रेष्ठ कौन? उससे भी श्रेष्ठ कौन है? वो भक्त हैं जो भगवान श्री कृष्ण को अपने जीवन का लक्ष्य मानते हैं। उन भक्तों से भी श्रेष्ठ कौन? जो भगवान के प्रति प्रेम विकसित कर चुके हैं। उन विकसित प्रेम करने वाले भक्तों में भी श्रेष्ठ कौन? गोपियां। और उन गोपियों में सर्वश्रेष्ठ कौन? श्रीमती राधिका। अब यहाँ देखिए अंतिम पंक्ति देखिए, प्रेष्ठा। प्रेष्ठा मतलब अत्यंत प्रिय। तो भगवान को कौन अत्यंत प्रिय है? भगवान को प्रिय कौन है? तदवदीयम। तदवदीयम अर्थात तद्वत, तद्वत यम, तद्वत मतलब उसी तरह भगवान को, चूंकि भगवान का सर्वश्रेष्ठ कौन है? राधिका, उसी तरह भगवान को सर्वश्रेष्ठ क्या लगता है? तदीय सरसी। सरसी का अर्थ हुआ, सरसी का अर्थ हुआ कुंड। तदीय सरसी मतलब श्रीमती राधा रानी का कुंड। तो जिस प्रकार श्री कृष्ण को श्रीमती राधा रानी सर्वप्रिय हैं, सर्वाधिक प्रिय हैं, उसी प्रकार उनका कुंड भी उनको सर्वाधिक प्रिय है। तो भगवान श्री कृष्ण का सर्वाधिक प्रिय स्थान कौन सा है? श्री राधा कुंड। श्री राधा कुंड। ताम नाश्रयेत कह कृति। ताम मतलब ऐसा कौन व्यक्ति होगा, ऐसा कौन बुद्धिमान, कृति ऐसा कौन बुद्धिमान व्यक्ति होगा, भाग्यशाली व्यक्ति होगा जो इस पवित्र स्थान का, राधा कुंड का आश्रय न ले। ना आश्रयत कह, कौन होगा ऐसा? ऐसा कौन होगा? कृति ऐसा कौन भाग्यशाली होगा जो इस स्थान का, राधा कुंड नामक स्थान का आश्रय, उसका शरण नहीं लेना चाहेगा। ये देखिए यहाँ पर महिमा मंडन किसका किया गया है? यहाँ पर महिमा मंडन किया गया है अनेक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक दृष्टिकोण रखने वाले लोगों का महिमा मंडन किया, उसका वर्गीकरण किया है। इससे श्रेष्ठ ये है, इससे श्रेष्ठ ये है, इससे श्रेष्ठ ये है, इससे श्रेष्ठ ये है। अंततोगत्वा सर्वश्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधिका श्रेष्ठ है। और श्रीमती राधिका का स्थान सबसे प्रिय कौन सा है? राधा कुंड है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण को भी सर्वप्रिय क्या है? राधा कुंड ही सर्वप्रिय। इस प्रकार से तो पिछले श्लोक में भी वास्तव में अनेक अनेक स्थानों का वर्णन आया था जिसमें राधा कुंड को श्रेष्ठ बताया गया था। यहाँ पर अनेक अनेक प्रकार के आध्यात्मिक लोगों का वर्णन आया है जिसमें श्रीमती राधा रानी को श्रेष्ठ बताया गया है।
और चूंकि श्रीमती राधा रानी का सर्वश्रेष्ठ स्थान राधा कुंड है, इसलिए राधा कुंड को यहाँ सर्वश्रेष्ठ बताया गया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं आग्रह करूंगा किसी भक्त से, पद्मा माता जी क्या आप देख सकती हैं, आराम से पढ़ सकती हैं? हाँ, चलिए हम किसी और से आग्रह करते हैं। ये पढ़ लो प्रभु जी, और हाँ, कर जनक लो। प्रभु जी आप पढ़िए, आप पढ़िए, पढ़िए। अनुवाद है श्लोक 10 का। जी। शास्त्रों का कथन है कि सभी प्रकार के सकाम कर्मियों में परमेश्वर हरि उस पर विशेष कृपा करते हैं जो जीवन के उच्चतर मूल्यों संबंधी ज्ञान में उन्नत होता है। ऐसे ज्ञान में उन्नत अनेक लोग ज्ञानियों में से जो अपने ज्ञान के बल पर व्यवहारिक रूप से मुक्त हो जाता है, वह भक्ति ग्रहण कर सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्यों से श्रेष्ठ है। किंतु जिसने कृष्ण का शुद्ध प्रेम वास्तव में प्राप्त कर लिया है, वह उससे भी श्रेष्ठ है। वह उससे भी श्रेष्ठ है। गोपियों का समस्त उच्चतर भक्तों से उत्कृष्ट है, क्योंकि वे दिव्य गोपाल श्री कृष्ण पर सदैव आश्रित रहती है। गोपियों में से श्रीमती राधा रानी कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय है। उनका कुंड कृष्ण को उसी प्रकार अत्यधिक प्रिय है जिस तरह गोपियों में सर्वाधिक प्रिय यह राधा रानी। तो ऐसा कौन होगा जो राधा कुंड में नहीं रहना चाहेगा और उल्लासमय भक्ति भाव से पूरित आध्यात्मिक शरीर द्वारा श्री राधा गोविंद के दिव्य युगल को नित्य ही अपनी अष्टकालीय लीला संपन्न करते हैं। उनकी प्रेममयी सेवा करना नहीं चाहेगा। निस्संदेह जो लोग राधा कुंड के तट पर भक्ति करते हैं, वे ब्रह्मांड में सर्वाधिक भाग्यशाली व्यक्ति हैं। जी, इस प्रकार से प्रभुपाद जी ने इस श्लोक का अनुवाद किया है। मुख्य रूप से वही बता रहे हैं, सरल करके यदि मैं आपको दिखाऊं तो आप अगली स्लाइड में देख सकते हैं। ये देखिए उपदेशामृत श्लोक संख्या 10 का जो प्रभुपाद जी ने जो तात्पर्य लिखा है, उसमें अलग अलग प्रकार से जो उन्होंने वर्णन किया है। सबसे पहले उन्होंने विकर्मियों का वर्णन किया है, फिर कर्मी जनों का वर्णन किया है, फिर ज्ञानी का वर्णन किया है, भक्तगणों का वर्णन किया है, गोपियों के बारे में बताया है, और फिर अंत में श्रीमती राधा रानी के बारे में वर्णन किया। तो इस प्रकार से हमारी कक्षा का जो विभाजन है, आज हम चर्चा भी इसी क्रम में करेंगे। लेकिन हम बात कर रहे थे प्रभुपाद जी के श्लोक के अनुवाद की। तो मुख्य रूप से प्रभुपाद जी के श्लोक के अनुवाद को यदि चित्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो उन्होंने क्या कहा है, वास्तव में उन्होंने ये कहा है कि विकर्मियों से, विकर्मी कौन होते हैं अभी हम थोड़ी देर में चर्चा करेंगे। विकर्मियों से श्रेष्ठ कौन है? कर्मी। कर्मियों से श्रेष्ठ कौन है? ज्ञानी। ये ज्ञानी क्या करते हैं? ज्ञानी वास्तव में ब्रह्म के ऊपर अपना चिंतन करते हैं और इसी प्रकार से अपनी साधना के द्वारा वे अपने आप को अपने दोषों से, अनर्थों से मुक्त कर लेते हैं। तो ऐसे ज्ञानियों में कौन श्रेष्ठ है? वो ज्ञानी श्रेष्ठ हैं जो वास्तव में इस स्तर पर आ चुके हैं कि जो भगवान की भक्ति अब करने लगे हैं। भक्त श्रेष्ठ हैं। भक्तों में श्रेष्ठ कौन है? भक्तों में श्रेष्ठ गोपियां हैं। और गोपियों में श्रेष्ठ श्रेष्ठ कौन है? श्रीमती राधा रानी सर्वश्रेष्ठ है। तो ये कृष्ण के प्रियजनों के अनुसार का क्रमानुसार वर्गीकरण, क्रमानुसार वर्गीकरण, ये सभी प्रिय हैं भगवान को। भगवान को कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो प्रिय नहीं है, लेकिन उसमें एक वर्गीकरण है, भाई ये मुझे ज्यादा प्रिय है, ये मुझे और अधिक प्रिय है, ये मुझे और अधिक प्रिय है, इस प्रकार से। अब चलते हैं। अब हम धीरे धीरे देखिए, जैसा मैंने आपको यहाँ बताया, पहले विकर्मियों पर चर्चा करेंगे, फिर कर्मियों पर चर्चा करेंगे, फिर ज्ञानी पर। इस प्रकार से हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और अंत में श्रीमती राधा रानी पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, अब देखिए विकर्मी कौन है। तो ये सबसे पहले, हालांकि श्लोक में रूप गोस्वामी जी ने विकर्मी का वर्णन नहीं किया है, लेकिन प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में विकर्मी का वर्णन किया है। विकर्मी मतलब एक प्रकार का सोच रखने वाला व्यक्ति, एक प्रकार की मानसिकता से अपना जीवन जीने वाला व्यक्ति। तो वो, ये अलग अलग मानसिकताएं हैं, अलग अलग चेतनाएं हैं, अलग अलग भाव हैं, जिन भावनाओं में, जिन चेतनाओं में व्यक्ति जीते हैं, जीवन जीते हैं। तो विकर्मी के बारे में प्रभुपाद जी ने चर्चा क्यों करी? क्योंकि वास्तव में आज के भौतिक जगत में, वर्तमान समय में इस मानसिकता के व्यक्ति बहुतायात में है। जहां देखें आपको विकर्मी या इस प्रकार की मानसिकता रखने वाले व्यक्ति आपको बहुत दिखाई देंगे। तो इनकी पहचान क्या है? वास्तव में इनकी पहचान है कि सकल भौतिकतावादी होते हैं। सकल भौतिकतावादी,
मानसिकता, चेतना, इनकी सकल भौतिकतावादी होती है। भाई मेरा लाभ क्या है, मेरा भौतिक लाभ क्या है, हर बात में, हर वस्तु में, हर चर्चा में, हर प्रक्रम में, हर कार्य में मेरा इसमें व्यक्तिगत भौतिक लाभ क्या है। तो ऐसा व्यक्ति किसको, इसको क्या बोलते हैं, विकर्मी। और ये विकर्मी वास्तव में इसकी मुख्य पहचान क्या है? इसकी मुख्य पहचान ये है कि ये वैदिक ज्ञान के या किसी धर्म ग्रंथ के मार्गदर्शन के बिना कार्य करता है। ये सिर्फ अपनी बुद्धि से, अपनी उसकी एक सोच होती है, अपनी उसकी एक दर्शन होता है, एक फिलॉसफी से वो अपना जीवन जीता है। उसका वैदिक ज्ञान से, शास्त्रों से, उसके मार्गदर्शन से, उसकी शिक्षा से उसका कोई लेना देना नहीं होता। तो ये होता है विकर्मी। तो चूंकि उसका भौतिक ज्ञान से, शास्त्रों से या वैदिक ज्ञान से, शास्त्रों से कोई लेना देना नहीं होता है, तो ये कई बार ऐसे कार्य भी करता है जो शास्त्रों के अनुसार नहीं होते हैं। पापमय कार्य या ऐसे कार्य जिनसे शास्त्र का उल्लंघन होता हो, इस प्रकार के कार्य भी ये व्यक्ति करता है। ऐसे व्यक्तियों की मानसिकता क्या होती है कि भाई शास्त्रों के अनुसार जीवन जीने का कोई ऐसा हमको लाभ नहीं नजर आता है। शास्त्र जो है आज के समाज में, आज के समय में शास्त्रों को एक प्रकार से अवरोध के रूप में देखा जाता है। और विशेष रूप से जो विकर्मी मानसिकता के जो लोग होते हैं, ये भाई शास्त्र वास्त्र का क्या किसने देखा है, किसने पढ़ा है, वास्तव में किसी कवि की कल्पना है, किसी लेखक की कल्पना है, कौन जानता है। तो ये शास्त्र इत्यादि को पालन करने में इनका कोई ध्यान नहीं होता है। वास्तव में शास्त्र को अवरोध के रूप में देखते हैं। लेकिन शास्त्र की वास्तव में ये जो दृष्टिकोण है, ये बहुत ही निंदनीय है, ये बहुत ही अवांछनीय है। क्यों? वास्तव में शास्त्रों को हमें इस प्रकार के दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि शास्त्र वास्तव में माता के समान होते हैं, माता के समान होते हैं। देखिए, माता का, जब हम माता की गोद में होते हैं, जब माता की बाहों में होते हैं, जब उनकी भुजाओं में हम होते हैं, तो हम बड़ा सुरक्षित अनुभव करते हैं। तो कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि जब माता जब किसी को अपनी गोद में उठाती है, तो उसको लग सकता है कि मैं बड़ा बंद गया हूँ, मैं ना कहीं जा सकता हूँ, ना कहीं आ सकता हूँ, मैं बड़ा एक जगह सीमित हो गया हूँ। लेकिन वास्तव में जब हम उस बाहों में होते हैं, उन भुजाओं में होते हैं, तो बड़ा सुरक्षित अनुभव करते हैं। तो माता का आलिंगन सुरक्षण के लिए होता है। इसी प्रकार से जब हम अपने जीवन में शास्त्रों के दृष्टिकोण के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं, व्यतीत करते हैं, तो हम सुरक्षित रहते हैं। धर्मो रक्षिता रक्षितः, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म की रक्षा करता है, वास्तव में धर्म उसकी रक्षा करता है। ये हम सुनते रहते हैं अक्सर। तो शास्त्रों को जो दृष्टिकोण जो विकर्मियों का होता है, वो बिल्कुल उल्टा होता है। वो शास्त्रों का अनुपालन नहीं करते हैं, उनका कोई ध्यान नहीं करते हैं। तो इस प्रकार से उनकी मानसिकता होती है। दूसरा, विकर्मियों की मानसिकता की एक पहचान और है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो नियम इत्यादि का पालन करने में विश्वास नहीं रखते हैं। लेकिन हमें यहाँ ये समझना चाहिए, ये समझना चाहिए कि वास्तव में भौतिक जगत में हम अपनी दृष्टि उठाकर देखते हैं, तो हर वस्तु नियम के अनुसार चलती है, हर वस्तु नियम से चलती है। जैसे आपने अपने स्कूल कॉलेजों के दिनों में गुरुत्वाकर्षण का नियम पढ़ा। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या होता है कि एक जो वस्तु है, दूसरी वस्तु, उसके बीच में एक स्वाभाविक आकर्षण है, जिसे हम बोलते हैं गुरुत्वाकर्षण का नियम। तो कल्पना कीजिए, जैसे यदि कोई व्यक्ति एक बहुमंजिला इमारत से मान लीजिए छलांग लगाए, तो नीचे धरती की तरफ ही जाएगा, आकाश की तरफ तो नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि धरती एक बहुत बड़ा एक वस्तु है, और जो व्यक्ति वो जो छलांग लगा रहा है वो भी एक वस्तु है। तो दोनों में एक गुरुत्वाकर्षण, आकर्षण का एक नियम है। तो फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में हम इसका पढ़ते हैं, इसके बारे में, भाई इसका नियम का पालन कैसे किया जाता है, इसका फॉर्मूला क्या है। इसी प्रकार से विज्ञान में हम देखते हैं कि ये भौतिक जगत जो है अनेक अनेक नियमों द्वारा चलता है। तो जब इस भौतिक स्थूल जगत की अनेक अनेक वस्तुएं नियमों का पालन करती हैं, नियमों के अनुसार चलती हैं, तो चेतना का जो हमारा जो स्तर है, जो हमारे भीतर की जो चेतना है, उसको भी तो नियमों के अनुसार वो चल सकती है।
तो चेतना भी जो है वो नियमों के अनुसार क्यों नहीं चल सकती? जैसे कि हम आपको एक नियम बताते हैं, कर्म का सिद्धांत। कर्म का भी तो एक नियम है ना। कर्म का नियम क्या है कि यदि अच्छा करोगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा फल मिलेगा। संभव है कि वो तुरंत मिल जाए, संभव है कि वो आपको अगले जन्म में मिल जाए। तो चेतना से संबंधित भी नियम है। यदि हम अच्छा दृश्य देखेंगे तो हमारे भीतर अच्छे विचार उत्पन्न होंगे, यदि हम बुरा दृश्य देखेंगे तो हमारे भीतर बुरे विचार उत्पन्न होंगे। यदि हम पौष्टिक भोजन खाएंगे, सात्विक भोजन खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे, हमारी चेतना भी शुद्ध रहेगी। यदि हम उल्टा सीधा गलत सलत भोजन खाएंगे, नशा करेंगे, इस प्रकार का मादक द्रव्यों का सेवन करेंगे तो हमारी चेतना भी जो है वो दूषित रहेगी। तो चेतना के संबंध में भी तो नियम संभव है। लेकिन ये जो भौतिकतावादी विकर्मी जो जन होते हैं वो शास्त्रों को नहीं मानते, उनका चेतना से कोई लेना देना नहीं। उनकी जो दृष्टिकोण है वो सीमित है मात्र भौतिकतावादी प्रयोजनों से, भौतिकतावादी कार्यकलापों से। तो ये एक विकर्मी की मानसिकता हम आपको यहाँ बता रहे हैं। श्रीमद् भागवत में भी इस प्रकार की मानसिकता वाले व्यक्तियों को लेकर कुछ श्लोक जो है वो लिखे गए हैं। तो वो श्लोक किस प्रकार है? नूनम प्रमत्ता करुते विकर्म यदि इंद्रिय प्रीतय आपृणोति न साधु मन्ये यद आत्ममनोय वसन्नपि क्लेशद आसदेह। अर्थात यदि कोई व्यक्ति नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्म, यदि कोई व्यक्ति भौतिकतावादी जीवन जीने के लिए अग्रसर रहता है तो वास्तव में वो व्यक्ति पागल के समान है और धीरे धीरे वह पापपूर्ण गतिविधियों में संलग्न हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वह इंद्रिय तृप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है। तो जो व्यक्ति इंद्रिय तृप्ति को ही अपने जीवन का लक्ष्य मानता है, अंततः वो एक प्रकार से पागल के ही समान है, क्योंकि वो वास्तव में अंततोगत्वा पापपूर्ण गतिविधियों में ही लगा रहेगा। तो ये किसी बुद्धिमान व्यक्ति के लिए शोभा की बात नहीं है। न साधु मन्ये यत् आत्मनोय, ये बुद्धिमान व्यक्ति के लिए शोभा नहीं है, शोभामान बात नहीं है। क्यों क्यों बात नहीं है ऐसी? मसन्नपि क्लेशद आसदेह, ऐसी गतिविधियों के परिणाम स्वरूप व्यक्ति को एक भौतिक शरीर प्राप्त करना पड़ता है जो दुख से ही भरा होता है। तो इस प्रकार की गतिविधियों में संलग्न होने का परिणाम क्या होगा कि भाई आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। और यदि आपने विकर्म किए हैं तो पशु की योनि में जन्म लेना पड़ सकता है या आपको पेड़ पौधों की योनि में भी जन्म लेना पड़ सकता है। तो श्रीमद् भागवत अपने शिक्षा में स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्तियों का क्या गंतव्य होने वाला है। फिर आगे और वर्णन किया गया है, पराभवस्ता पराभवस्ता वद बोध जातो यावन्न जिज्ञासत आत्मतत्वम् यावत् क्रियास्ता वदिदं मनो वै कर्मात्मकं येन शरीर बंधः। अब यहाँ देखिए आगे क्या वर्णन किया गया। ऐसा व्यक्ति, ऐसा मूर्ख व्यक्ति, अज्ञानी व्यक्ति हमेशा पराजित और दुखी रहता है। फिर यदि वह जीवन के आध्यात्मिक मूल्यों के बारे में पूछताछ नहीं करता, यावन जिज्ञासत, जिज्ञासा मतलब पूछताछ नहीं करता, आत्म तत्व के बारे में यदि वो जिज्ञासा नहीं करता तो वह पराजित और दुखी ही रहता है। यदि कोई सकाम गतिविधियों में लगा हुआ हो तो उसका मन ऐसी गतिविधियों से रंगा जाता है, अंततः उसको भी शरीर स्वीकार करना पड़ता है। तो हम जिस प्रकार के क्रियाकलापों में अपना जीवन बिताते हैं वैसी ही चेतना हमारी बन जाती है और उसी के अनुसार हमें अगला जन्म मिलता है, अगला जीवन प्रकृति हमें देती है। तो हमें सावधान रहना चाहिए कि हम वास्तव में विकर्मी ना बने, विकर्मी ना बने। अब विकर्मी से श्रेष्ठ कौन है? विकर्मी से श्रेष्ठ है कर्मी। जहां से श्लोक आरंभ होता है, कर्मिभ्य परितो हरे प्रियतया व्यक्तिर ययुर्ज्ञानिना। अब विकर्मी से श्रेष्ठ कौन है? कर्मी। कर्मी व्यक्ति की मानसिकता क्या है? कर्मी और विकर्मी में क्या भेद है? कर्मी और विकर्मी में क्या अंतर है? देखिए, विकर्मी जो है वो तो वैदिक शास्त्रों को नहीं मानता है, लेकिन कर्मी वास्तव में विकर्मी से थोड़ा श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि इसका शास्त्रों में थोड़ा बहुत विश्वास है, थोड़ा बहुत विश्वास है। कर्मी को यदि सरल शब्दों में कहा जाए तो ये कौन है? ये कर्मकांडी लोग होते हैं। कर्मकांडी, कर्मकांडी लोग की परिभाषा क्या है? ये भी वास्तव में जीवन में भौतिकतावादी होते हैं। भौतिकतावादी अर्थात हमें भी
जीवन में आनंद लेना है, भौतिकतावादी वस्तुओं का आनंद लेना है, हमें भी जीवन में इंद्रिय तृप्ति करनी है। लेकिन इंद्रिय तृप्ति करने के लिए धर्म ग्रंथों का सहारा लेते हैं। जो विकर्मी होता है वो धर्म ग्रंथ का सहारा नहीं लेता, वो तो अपने मन से, अपनी मौज में, जो भी उसका सिद्धांत है, जहां भी जो भी फिलॉसफी वो जीवन में जीता है, कोई किसी की फिलॉसफी लेता है, कोई कहीं से फिलॉसफी लेता है, लेकिन शास्त्रों से नहीं लेता जीवन का मार्गदर्शन, कहीं से भी लेता है मार्गदर्शन। तो कर्मी जो है वो अपना मार्गदर्शन वास्तव में भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए भी शास्त्रों से लेता है। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं? कर्मी को बोल सकते हैं हम धार्मिक भौतिकतावादी। विकर्मी के लिए क्या बोल सकते हैं? विकर्मी के लिए बोल सकते हैं भौतिकतावादी। अपने मनो मनो अपने मन के अनुसार भौतिकतावादी। और कर्मी कौन हुआ? धार्मिक भौतिकतावादी, जो कि शास्त्रों के अनुसार अपने भौतिकतावादी अपनी जो उसकी इच्छाएं हैं उनको पूरा करता है। तो ये श्रेष्ठ है विकर्मी से। क्यों श्रेष्ठ है? कम से कम ये शास्त्रों के अनुसार तो अपना जीवन बिता रहा है। चलिए, उसके जीवन में इंद्रिय तृप्ति ही उसका लक्ष्य है, लेकिन बिता तो शास्त्रों के अनुसार रहा है, शास्त्रों के अनुसार रहा है, शास्त्रों का पालन करता है, लेकिन कुछ पुण्य कमाने के लिए कुछ दान दे देगा, कुछ दक्षिणा दे देगा, कहीं कोई यज्ञ कर लेगा, कहीं हवन कर लेगा कि मुझे पुत्र मिल जाए, मुझे पुत्री मिल जाए, मुझे अच्छी पत्नी मिल जाए, मुझे अच्छा पति मिल जाए, कहीं मुझे थोड़ा धन मिल जाए, कहीं मुझे अच्छा स्वास्थ्य मिल जाए। उस प्रकार से शास्त्रों के अनुसार वो कुछ ना कुछ पुण्य कमाने के लिए, कुछ ना कुछ अपने लिए भौतिक लाभ कमाने के लिए प्रयासरत रहता है। और परलोक में या इस भौतिक जगत के बाहर भी कोई अस्तित्व है, उसमें भी विश्वास करता है। विकर्मी विश्वास नहीं करता। विकर्मी कहता है इस जगत के बाहर तो और कुछ है ही नहीं, ये दिखता है इसलिए इसी को ही मानता हूँ, बाहर कुछ दिखता नहीं है उसको नहीं मानता हूँ। लेकिन कर्मी का विश्वास होता है शास्त्रों में, और शास्त्रों में विश्वास होने के कारण वास्तव में वह आगे के जीवन में भी भरोसा करता है। विकर्मी तो कहता है कि भाई इस जीवन के बाद और कोई जीवन नहीं होता, लेकिन कर्मी मानता है कि इस जीवन के बाद भी हम कहीं ऊंचे लोकों में जा सकते हैं। तो भगवत गीता में भी इस प्रकार की मानसिकता के लोगों का वर्णन आता है, जिसमें भगवान कहते हैं क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति। तो ये लोग स्वर्ग जाने के लिए पुण्य कार्य करते हैं, हवन इत्यादि करते हैं, ताकि उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो। स्वर्ग की प्राप्ति क्यों हो? क्योंकि वहां और अधिक भोग विलास कर सकें और अधिक आनंद का जीवन जी सकें। लेकिन ये लोग ये नहीं जानते हैं कि वहां पर भी जीवन जीने के बाद जब आपके पुण्य समाप्त हो जाते हैं तो आपको पुनः वापस इसी धराधाम पर लौटकर आना होता है। कर्मियों की मुख्यतः रुचि जो है वो धर्म, अर्थ और काम में रहती है। धर्म में रुचि इसलिए रहती है ताकि हम अर्थ और काम को अपना पूरा कर सकें, हमें और अधिक अर्थ मिल जाए, अर्थ मतलब धन, और काम मतलब हमारी और अधिक इच्छाएं पूरी हो जाए। तो धर्म का उपयोग वास्तव में अर्थ और काम के बढ़ावे के लिए ये लोग करते हैं। इनकी मोक्ष में रुचि नहीं होती है, इनकी मोक्ष में रुचि नहीं होती है। मोक्ष मतलब क्या है? मोक्ष मतलब ये है कि हम इस भौतिक जगत में जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है, उससे बाहर भी एक धाम ऐसा है, एक जगत ऐसा है जहां जन्म और मृत्यु का चक्र नहीं होता है, जैसे आध्यात्मिक जगत, जैसे हमने बात करी पिछली बार वैकुंठ जगत की या गोलोक वृंदावन की, ऐसे स्थानों की। तो इनकी मोक्ष में रुचि नहीं होती है, ये तो बस धर्म का प्रयोग करो किस लिए? ताकि हमें और अधिक अर्थ मिल जाए, ताकि हमारी और अधिक इच्छाएं पूरी हो जाए। इनकी मोक्ष में रुचि नहीं होती। तो लेकिन कर्मी जो है वो ब्रह्मांड की उच्च शक्तियों में विश्वास रखता है। उच्च शक्तियां मतलब कि कोई ना कोई ऐसी शक्तियां हैं बाहर, जो हम जिनकी प्रार्थना हम करें तो हमें वो जीवन के सुख हमें प्रदान करते रहेंगे। तो वहां तक तो है वो। तो ये विकर्मी से श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति योगी से या ज्ञान योगी से निकृष्ट है। निकृष्ट मतलब तुच्छ है। क्यों? क्योंकि ज्ञान योगी या भक्ति योगी इनका जो लक्ष्य है वो है भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति। या ज्ञान योगी का लक्ष्य क्या है? ब्रह्म में लीन हो जाना, आध्यात्मिक रूप से एक हो जाना, ब्रह्म में लीन हो जाना। तो ये कर्मी जो है विकर्मी से श्रेष्ठ है, लेकिन भक्ति योगी से निकृष्ट है, भक्ति योगी से श्रेष्ठ नहीं है। इसमें इसका लाभ क्या है? कई लोग कहते हैं कि भाई जो इस्कॉन संस्था में विशेष रूप से जो कर्मी जो शब्द इस्तेमाल होता है वो भौतिकतावादी व्यक्तियों के लिए प्रयोग होता है, लेकिन यहाँ पर वास्तव में यदि तकनीकी दृष्टिकोण से देखें, वेदों के दृष्टिकोण से देखें,
तो कर्मी जो है वो एक ऐसा व्यक्ति है जो धार्मिक रूप से अपने इंद्रिय तृप्ति करने में लगा हुआ है। तो ये थोड़ा सा भगवान के निकट है, क्योंकि ये शास्त्रों के परिधि के अंदर काम कर रहा है, अपना जीवन शास्त्रों की परिधि में रहकर व्यतीत कर रहा है। तो धीरे धीरे ये कर्मी से ज्ञानी बनेगा, ज्ञानी से फिर ये भक्त बनेगा, भक्त से फिर ये शुद्ध भक्त बनेगा। इस प्रकार से उसका प्रगति होगी। तो उन्नति तो हो रही है, पहले विकर्मी था अब कर्मी बन गया है, तो उन्नति तो है, लेकिन उन्नति धीरे धीरे होती है, इसकी धीरे धीरे उन्नति। तो शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से वास्तव में कर्म कांड जो है अस्वीकार्य है। हम लोग वास्तव में कर्मकांडी नहीं है। हम जो इतना अध्ययन कर रहे हैं, इतनी पुस्तकों का अध्ययन कर रहे हैं, तो हर जगह हम आपको बताते हैं कि भक्ति सर्वश्रेष्ठ है। तो हम लोग कर्मकांडी नहीं है। हम लोग कौन है? हम लोग भक्ति योगी हैं। हम लोग भगवान के चरण कमलों का प्रेम प्राप्त करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। तो शुद्ध भक्ति के दृष्टिकोण से कर्मकांड जो है वो निकृष्ट है, अस्वीकार्य है। श्रीमद् भागवत में भी, श्रीमद् भागवत का अध्ययन यदि आप हमें अवसर देंगे तो हम श्रीमद् भागवत का भी अध्ययन आपके साथ करना चाहेंगे। तो श्रीमद् भागवत का अध्ययन जब आप करते हैं तो आपको पता लगता है कि श्रीमद् भागवत में आरंभ में ही धर्म प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम। तो भागवत धर्म में जो धर्म की परिकल्पना की गई है, श्रेष्ठ धर्म की जो परिकल्पना की गई है, वो है भगवान की शुद्ध भक्ति। और उस भागवत में ये जो कर्म कांड है, ये जो ज्ञान योग है, ये जो ब्रह्म में लीन हो जाना है, ये सब वास्तव में इनको कैतव धर्म कहा गया है। कैतव धर्म मतलब धोखाधड़ी वाले धर्म, चीटिंग रिलीजन। चीटिंग रिलीजन क्यों? क्योंकि ये वास्तव में परम लक्ष्य जो जीवन का है, भगवान के चरण कमलों की प्रेमा भक्ति, उससे हमें दूर ले जाता है। तो ये आगे चलने का, आगे आगे की कक्षाओं का विषय है। लेकिन अभी तक हमने जो चर्चा करी है वो करी है कि विकर्मी से श्रेष्ठ कौन है? कर्मी। क्यों? क्योंकि वो वास्तव में शास्त्रों की परिधि में है और शास्त्रों की परिधि में रहकर ही अपनी इंद्रिय तृप्ति कर रहा है। विकर्मी सबसे निकृष्ट है। क्यों? क्योंकि वो शास्त्रों को भी नहीं मानता और केवल इंद्रिय तृप्ति और केवल इंद्रिय तृप्ति में ही अपना जीवन नष्ट कर देता है। अब कर्मी से श्रेष्ठ कौन? कर्मी से श्रेष्ठ है ज्ञानी। क्यों? क्योंकि ये इंद्रिय तृप्ति में रुचिकर नहीं है। इसकी रुचि कहाँ है? इसकी रुचि है मोक्ष में। ये परलोक को लेकर, मोक्ष को लेकर गंभीर है। और सकाम कर्म मतलब ये कर लिया तो ये मिल गया, ये कर लिया तो ये मिल गया, सकाम कर्म की निरर्थकता को समझता है। क्यों निरर्थक क्यों है? वो जानता है कि भाई मैं सकाम कर्म में लगा रहूंगा तो मैं जन्म और मृत्यु के चक्कर में पड़ा रहूंगा। जैसे कि हमने श्रीमद् भागवत के श्लोक में देखा कि यदि ये कर लिया, ये मिल गया, ये कर लिया, ये मिल गया, इसी चक्कर में सारा जीवन बिता गया, तो फिर भगवान कहेंगे कि भाई, प्रकृति कहेगी कि ठीक है, पुण्य किया है तो अच्छा शरीर ले लो, पाप किया है तो बुरा शरीर ले लो, इससे अधिक लाभ कोई नहीं है, इससे अधिक कुछ नहीं मिलने वाला है। लेकिन जो व्यक्ति परलोक को लेकर गंभीर है, मोक्ष को लेकर गंभीर है, ऐसे व्यक्ति भगवान को अधिक प्रिय है। और ऐसे व्यक्ति को क्या कहा गया है? ज्ञानी। ज्ञानी का क्या पहचान है? ज्ञानी की पहचान ये है कि ये भौतिक जगत से दूर भागते हैं। दूर भागते हैं भाई, हमें भौतिक जगत में नहीं रहना। ये सन्यासी, एक प्रकार के सन्यासी भाव के या भौतिक जगत को त्यागने वाले ये लोग होते हैं। और केवल इनका जो ध्यान है वो है आत्म तत्व पर। अहम ब्रह्मास्मि, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं एक जीवात्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। इसी प्रकार से ये अपना चेतना को ऊपर उठाने का प्रयास करते रहते हैं। और जब ये प्रयास में अपना सफल हो जाते हैं तो इन्हें पता लगता है कि नहीं, हाँ मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक जीवात्मा हूं। तो मुख्य रूप से ज्ञानियों की क्या पहचान है? भौतिक जगत को पूर्ण रूप से अस्वीकार कर देते हैं, केवल आत्म तत्व पर ही ध्यान देते हैं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि जपते जपते, रटते रटते एक दिन ये समझने लगते हैं कि वास्तव में मैं एक जीवात्मा हूँ, मैं इस भौतिक जगत का नहीं हूँ, मैं वास्तव में एक आध्यात्मिक जगत का व्यक्ति हूँ, मैं वास्तव में एक आध्यात्मिक जीव हूँ। तो ये ज्ञानी का लक्षण है। इसके विपरीत भक्त का लक्षण क्या है? भक्त का लक्षण ये है कि वो ये तो जानता ही है कि मैं वास्तव में एक जीवात्मा हूँ, मैं आध्यात्मिक हूँ, पर वो यह भी जानता है कि मैं, ये जो जीवात्मा है, ये वास्तव में भगवान का अंश है। ममई वांशो जीवलोके जीवभूता सनातन, भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना। तो ये भक्त की मानसिकता है, मैं कृष्ण का सेवक हूँ।
मैं केवल जीवात्मा ही नहीं हूं, मैं तो वास्तव में भगवान का सेवक हूं, मैं भगवान का अंश हूं। चूंकि मैं भगवान का अंश हूं, तो मेरा समर्पण भगवान के प्रति है, मेरा सेवा भाव जो है वो भगवान के प्रति है। भगवान मेरे पिता के तुल्य है, मैं उनकी संतान के तुल्य हूँ। भगवान स्वामी के तुल्य है, मैं उनके सेवक के तुल्य हूँ। एक संबंध का दृष्टिकोण यहाँ पर है। ज्ञानी के मन में ये संबंध नहीं है। ज्ञानी के मन में क्या है, मैं तो एक ब्रह्म हूं, मैं तो एक आध्यात्मिक जीव हूं, मेरा इस जगत से कोई लेना देना नहीं, मैं इस जगत में पढ़ना ही नहीं चाहता हूं। मैं तो वास्तव में मेरे भीतर ये जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य नाम के जो विकार हैं, इस अनर्थों से दूर होकर मैं तो इस जगत से मुक्ति चाहता हूं, मैं तो इस जगत से मोक्ष चाहता हूं। और वो मोक्ष प्राप्त करके कहाँ पहुंचता है? ब्रह्म ज्योति में। ब्रह्म ज्योति में भक्त कहाँ पहुंचता है? भक्त पहुंचता है ब्रह्म ज्योति से ऊपर, जो भगवान के ग्रह हैं, जहां भगवान का निवास है, भगवान की सेवा करने के लिए वो वहां पहुंचता है। तो ये भक्त की मानसिकता है। भक्त की मानसिकता और ज्ञानी की मानसिकता आशा आपको समझ में आई होगी। अब भक्त में भी दो प्रकार के भक्त हैं। जो नए नए भक्त हुए हैं, जो भक्ति के अभ्यास में लगे हैं, उनको कहते हैं साधन साधन भक्ति। वो साधना भक्ति कर रहे हैं, वो साधन भक्त हैं जो भक्ति के अभ्यास में लगे हुए हैं। भगवान के प्रति उनका प्रेम जो है वो बहुत सहज नहीं है, बहुत एक प्रकार से स्वयं स्फूर्त नहीं है, स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्वयं स्फूर्त मतलब बिल्कुल स्वाभाविक रूप से जो प्रेम जो है वो, जैसे भगवान का नाम लेते ही आंखों से आंसू आने लगे या भगवान के प्रति आकर्षण हो जाए, वैसा नहीं है। वो आकर्षण डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको अपने अंदर स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। तो ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? साधन भक्त। तो साधन भक्ति करते 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 धीरे धीरे हमारे भीतर भगवान के प्रति सहज प्रेम, स्वाभाविक प्रेम जो है वो उत्पन्न होने लगता है। ऐसे भक्त को क्या कहते हैं? राग भक्त। राग भक्ति, सहज प्रेम जो है उत्पन्न हो जाए। तो ऐसे राग भक्तों का उदाहरण क्या है? रागात्मिका भक्तों का उदाहरण क्या है? नारद मुनि, सनक, सनातन इत्यादि ये चरित्र जो है वो शास्त्रों में वर्णन किया गया है इनका। नारद मुनि से तो आप परिचित होंगे ही। सनक सनातन की भी कथा जो है फिर कभी समय लगेगा तो सुनाएंगे। लेकिन ये उदाहरण है राग भक्ति का, रागात्मिका भक्तों का। तो भक्तों में भी अलग अलग स्तर हैं। तो ऐसे ही भक्तों में जिनका भगवान के प्रति सहज स्वयं स्फूर्त अनुराग जो है वो उत्पन्न हो चुका है, ऐसे भक्तियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है? ऐसे भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं गोपियां। लेकिन गोपियों के विषय पर जाने से पहले ये चित्र थोड़ा सा देखिए। ये चित्र जो है ये ज्ञानी और भक्त दोनों का तुलनात्मक एक चित्र है। देखिए, कोई ज्ञानी जो है वो यहाँ पर बैठा क्या कर रहा है? अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, इस बात का चिंतन कर रहा है। मैं शरीर नहीं हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आध्यात्मिक हूं, मैं आध्यात्मिक। यहाँ ऊपर देखिए, ये है एक भक्ति, ये एक भक्ति योगी। ये भक्ति योगी क्या कर रहा है? ये भगवान को भोग लगा रहा है। भगवान को भोग लगा रहा है। भगवान मेरे स्वामी है, मैं भगवान का दास हूं। इस प्रकार से भगवान का भोग लगा रहा है। तो दोनों ही अपनी साधना कर रहे हैं। लेकिन एक ज्ञानी जो है वो साधना कैसे कर रहा है? अहम ब्रह्मास्मि। और ये कैसे कर रहा है? भगवान का नाम का जप करके, भगवान को भोग लगा के, भगवान की कथाओं का श्रवण करके। दोनों ही आध्यात्मिक हैं, दोनों ही जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा पाने के लिए ललायित हैं। धीरे धीरे ये जो भक्त है इसका भगवान के प्रति आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। और ये जो ज्ञान योगी है ये समझने लगता है कि वास्तव में मैं भी भगवान का ही अंश हूं। और फिर अंत तो गत्वा, ये देख रहे हैं आप, धीरे धीरे दोनों ही अपनी चेतना को शुद्ध करते हैं और दोनों ही वास्तव में भगवान की भक्ति जो है पूर्ण रूप से करने लगते हैं। तो चित्र जो है ये बड़ा सुंदर है, जिसमें ज्ञानी और भक्ति योगी दोनों की साधना के अंतर को थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया गया है। और अंत तो गत्वा, ज्ञानी भी भक्त बन जाता है, और भक्त तो वास्तव में था ही पहले से ही भक्त, और वो और उच्च भक्त बन जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है। इस प्रकार से यहाँ चित्रण किया गया है। तो ये देखिए, ये एक चार्ट दिखाया गया है जिसमें विकर्मी से श्रेष्ठ कर्मी, कर्मी से श्रेष्ठ ज्ञानी, ज्ञानी से श्रेष्ठ शुद्ध भक्त। तो अनेक अनेक विकर्मियों में कोई व्यक्ति कर्मी बनता है, अनेक अनेक कर्मियों से कोई व्यक्ति ज्ञानी बनता है, और अनेक अनेक ज्ञानियों में से कोई जो एक है वो शुद्ध भक्ति को अपनाता है, स्वीकार करता है। तो भक्ति क्यों बड़ी दुर्लभ है उसका यहाँ पर एक चित्रण किया गया है। तो यहाँ देखिए, ये ट्रायंगल बनाया गया, यानी बहुत सारे विकर्मी हैं, लेकिन भक्त कौन है? सिर्फ कुछ ही भक्त बनते हैं। इतने सारे विकर्मियों में से
कुछ ही एक दो ही भक्त वास्तव में बन पाते हैं। अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ये स्लाइड हम देख रहे थे कि राग भक्ति में भी नारद, जिनका भगवान के प्रति स्पॉन्टेनियस प्रेम है, स्पॉन्टेनियस लव है, सहज प्रेम है, स्वयं स्फूर्त प्रेम है, उसमें उदाहरण में दिया नारद, सनक, सनातन इत्यादि इत्यादि। लेकिन उन सब में से, उन सभी भक्तों की श्रेणियों में से जिन्होंने भगवान के प्रति सहज प्रेम भाव विकसित कर लिया है, सर्वश्रेष्ठ कौन है? ब्रज की गोपियां। ब्रज की गोपियां। ब्रज की गोपियां क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्योंकि उनके जीवन का एकमात्र लक्ष्य है भगवान श्री कृष्ण की संतुष्टि। उसके अलावा उनका जीवन का कोई भी लक्ष्य नहीं है। एक बार भगवान ने नारद मुनि को एक कार्य दिया कि जरा जाकर देख कर आओ कि मेरा श्रेष्ठ भक्त कौन है। उन्होंने बता दिया कि गोपियां ही वास्तव में मेरी सर्वश्रेष्ठ भक्त है। तो नारद मुनि चक्कर में पड़ गए, भाई ये भगवान क्या कह रहे हैं। और वो जाते हैं, भगवान ने वास्तव में उन्हें कार्य दिया कि भाई सब अलग अलग भक्तों के पास जाओ और ये उनसे कहो कि उनके चरणों की धूल दे दें, ताकि मैं अपने मस्तक पर धारण कर लूं उनकी चरण की धूल, और उससे मेरा जो सिर का दर्द है वो दूर हो जाए। तो नारद मुनि अनेक अनेक भक्तों के पास गए, तो किसी भी भक्त ने उन्हें अपनी चरणों की धूल नहीं दी। बोले चरणों की धूल थोड़ी दूंगा मैं भगवान के मस्तक पर लगाने के लिए। यदि मेरे चरणों की धूल मैं दूंगा भगवान के मस्तक पर लगाने के लिए, मैं तो नरक जाऊंगा। मैं नहीं दे सकता आपको चरणों की धूल अपनी। लेकिन जब नारद मुनि गोपियों के पास गए, गोपियों ने अपने चरणों की धूल का भंडार लगा दिया उन्हें। नारद मुनि जितनी चाहिए वो ले जाओ, जितनी चाहिए ले जाओ, लेकिन हमारे कृष्ण को उसका सर का, उनका सर का दर्द जो है वो दूर करो। भले ही हमें इसके लिए नरक भी जाना पड़े, लेकिन आप ये चरणों की धूल हमारे श्याम को, हमारे कृष्ण को दे आओ। तो ये है गोपियों के हृदय का भाव। उनकी संतुष्टि ही उनके जीवन का लक्ष्य है, भले ही उनको नरक जाना पड़े, और बदले में किसी भी वस्तु की कोई आशा नहीं है, कोई आशा नहीं है। भगवान श्री कृष्ण को ये जो ब्रज की गोपियां हैं एक क्षण भी अपने जीवन में भूल नहीं पाती हैं, भूल नहीं सकती हैं। तो इसलिए यहाँ पर रूप गोस्वामी कह रहे हैं कि ऐसे जिन्होंने एक निष्ठ प्रेम भक्ति भगवान की अपनी प्राप्त कर ली है, ऐसे भक्तों में भी कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है? ऐसे में सबसे सर्वश्रेष्ठ है ब्रज की गोपियां। अब यहाँ चूंकि हम गोपियों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक बड़े महत्वपूर्ण विषय पर आपका मैं ध्यान आकृष्ट यहाँ पर करना चाहूंगा। सामान्य रूप से हम देखते हैं कि गोपियों को लेकर और भगवान श्री कृष्ण को लेकर हमारे मन में इस संबंध को लेकर ये भाव उत्पन्न रहता है कि ये वास्तव में किसी स्त्री और पुरुष के बीच में एक जो सांसारिक प्रेम हम अपने जीवन में देखते हैं उस प्रकार का भाव है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बड़ा सावधान रहने की आवश्यकता है। जब भी हम भगवान श्री कृष्ण और गोपियों के विषय में जब कोई चर्चा सुने, जब कोई चर्चा करें, तो हमें इनको एक सांसारिक स्त्री और पुरुष के बीच में जो एक वासना का, काम का जो एक भाव रहता है, ये उससे बिल्कुल भी उसके निकट भी नहीं है। देखिए आध्यात्मिक जगत में जो भक्त शुद्ध होता है, जब हमने ज्ञानी की बात करी, तो हमने क्या बताया आपको कि ये व्यक्ति है जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य इन सब से ऊपर उठ चुका है, इन सब विकारों को, इन सब अनर्थों को अपने हृदय से निकाल चुका है। उससे श्रेष्ठ कौन है? उससे श्रेष्ठ भक्त है। उससे श्रेष्ठ उन भक्तों में भी वो भक्त श्रेष्ठ हैं जो वास्तव में भगवान के लिए एक निष्ठ प्रेम भक्ति जो है अपने हृदय में प्राप्त कर चुके हैं। और उन भक्तों में भी श्रेष्ठ कौन है? गोपियां श्रेष्ठ है। तो देखिए कहाँ गोपियां हैं, तो गोपियों के हृदय में भगवान के प्रति कोई भी काम का भाव बिल्कुल भी, लेश मात्र भी, रत्ती मात्र भी नहीं है। तो कृष्ण के और गोपियों के संबंध को हमें सावधान रहना चाहिए कि हमें एक सांसारिक संबंध की तरह हमें इसको नहीं देखना चाहिए। तो हमें किस तरह समझना चाहिए? हमें इसको किस तरह समझना चाहिए? सबसे पहले देखिए इस विषय पर हम यदि चर्चा करें तो पहले थोड़ी सी चर्चा इस बात पर कर लें कि वास्तव में भगवान जो है वो पुरुष है या स्त्री है? पुरुष है या स्त्री है? तो भगवान पुरुष है या स्त्री है, इस बात को समझने से पहले सबसे पहले तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारी वास्तविक पहचान क्या है, हमारी वास्तविक आध्यात्मिक पहचान क्या है। हमारी आध्यात्मिक पहचान ना तो पुरुष की है ना स्त्री की। हम कौन है? हम एक जीवात्मा है।
जीवात्मा का कोई लिंग नहीं होता है, जीवात्मा का कोई लिंग नहीं होता है। जीवात्मा को एक शरीर दे दिया जाता है, और वो शरीर या तो पुरुष का होता है या स्त्री का होता है, मनुष्य का होता है या पशु का होता है, पेड़ का होता है या पौधे का होता है। लेकिन इन विभिन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों के अंदर के भीतर जो एक आध्यात्मिक चेतना का जो कण है, जिसको हम आत्मा कहते हैं, उसका कोई लिंग नहीं होता है। वो एक आध्यात्मिक वस्तु है, आध्यात्मिक उसका अस्तित्व है, उसका किसी भी लिंग से कोई लेना देना नहीं है, वो लिंग से स्वतंत्र है। तो ये तो हमारी पहचान होगी। और अब हम ईश्वर की जब बात कर रहे हैं, भगवान की जब बात कर रहे हैं, तो भगवान भी वास्तव में एक आत्मा है, लेकिन वो क्या है? वो परम आत्मा है। वो भी आध्यात्मिक है, वो भी आध्यात्मिक है, वो भी परम आत्मा है। तो हमारा भगवान का और हमारा क्या संबंध है? भगवान भोक्ता है, भगवान मतलब हमारे स्वामी है, भगवान हमारा भोग करने के लिए है, हमारा हमसे सेवा लेने के लिए है, हमसे सेवा प्राप्त करने के लिए है, और हम वास्तव में भोग्य हैं, हम वास्तव में सेवक हैं। तो इसको हम दूसरे शब्दों में पुरुष और प्रकृति भी कह सकते हैं। पुरुष का मतलब जो भोगता है, और प्रकृति मतलब जिसका भोग वो करता है, जिसका वो पुरुष जो जिस जिस वस्तु का वो भोग करता है, उसे कहते हैं प्रकृति। तो हम वास्तव में क्या है? हम वास्तव में प्रकृति हैं, हम वास्तव में प्रकृति हैं। आध्यात्मिक हमारा स्वरूप है, हम वो भोगने वाली, हम वो उत्कृष्ट प्रकृति हैं। तो भगवान भोगता है और हम भोग्य हैं। तो ये ज्ञान जो है हमें धीरे धीरे आता है, ये हमें आध्यात्मिक, जब हमारा शुद्धिकरण हो जाता है, हमारी शिक्षा अच्छे से हो जाती है, तब हमें ये ज्ञान आता है कि वास्तव में भगवान सेवक है और हमको भगवान स्वामी है और हम तो सेवक है। तो जो पुरुष और स्त्री की जो बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये समझिए कि भगवान गोपियों के स्वामी हैं। जैसे भगवान हमारे स्वामी हैं, जैसे हम भगवान के भक्त हैं, ऐसी गोपियां भी भगवान की भक्त हैं, और भगवान उनके स्वामी हैं। भगवान उनसे सेवा लेने के लिए हैं, और गोपियां जो हैं वो भगवान की सेवा करने के लिए। तो यहाँ स्त्री और पुरुष का कोई लेना देना नहीं है। ये हम बात कर रहे हैं आध्यात्मिक स्तर पर। भौतिक जगत में तो स्त्री और पुरुष का कॉन्सेप्ट होता है, स्त्री शरीर होता है, पुरुष का शरीर होता है, लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर सेवक और स्वामी का संदर्भ जो है वो चलता है। अब देखिए, इस बात को यदि हमें समझना है, भगवान और भक्त को के विषय को यदि हमें समझना है, तो और गहराई में अगर जाएं, तो श्रीमद् भागवत के अध्ययन जब हम करते हैं, पहले स्कंद से लेकर 9वें स्कंद तक क्रम अनुसार जब हम उसका अध्ययन करते हैं, तो हम देखते हैं कि भगवान के अनेक अनेक रूप हैं, अनेक अनेक रूप हैं। एक रूप उनका मत्स्य का रूप है, एक रूप उनका सुगर का रूप है, एक रूप उनका नरसिंह भगवान का रूप है, जिसमें वो आधे सिंह हैं, आधे व्यक्ति हैं। एक रूप उनका मर्यादा पुरुषोत्तम राम का है, जिसमें बड़े मर्यादित रूप में वो आते हैं। एक रूप नरसिंह रूप है, जिसमें बड़े क्रोध के रूप में आते हैं, नरसंहार करने के रूप में आते हैं। तो भगवान कई रूपों में प्रकट हो सकते हैं। इसी प्रकार भगवान के जो भक्त हैं, उनके भी कई कई रूप हो सकते हैं। जैसे कुंती देवी का रूप है। कुंती देवी एक बड़ी राजसी किस्म की महिला, श्रीमद् भागवत में राजसी स्त्री के रूप में उनका वर्णन आता है, जो बड़ी सभ्य है, बड़ी सुलभ है, बड़ी सुगढ़ है। और उसी प्रकार उसी भागवत में एक ऐसे असुर का भी वर्णन आता है, जो हृदय में वास्तव में कुंती देवी से अलग नहीं है। उनका हृदय भक्ति में, उनका हृदय वैसा ही है जैसे कुंती देवी का है। वो कौन है? वृत्रासुर। लेकिन यदि वृत्रासुर का वर्णन देखें, तो वर्णन कैसा है? असुर का वर्णन है, बड़ा भयानक वर्णन है, बड़ा भयंकर वर्णन है। उसी प्रकार एक अन्य भक्त का भी वर्णन आता है, जैसे हनुमान जी। हनुमान जी का वर्णन आता है वानर के रूप में। लेकिन उनका हृदय, यदि इन सभी तीनों चरित्रों का हृदय देखें, उन चरित्रों के हृदय में कौन है? उन चरित्रों के हृदय में भगवान के लिए एक निष्ठ भक्ति है, एक निष्ठ प्रेम है। तो भगवान भी अनेक अनेक रूप हैं, जो बिल्कुल एक दूसरे से अलग अलग लग सकते हैं। इसी प्रकार भक्तों के भी अनेक अनेक रूप हैं, जो हमें अलग अलग लग सकते हैं। इस प्रकार जब हम श्रीमद् भागवत का क्रम अनुसार सिलसिलेवार एक के बाद एक के बाद एक, जब हम भगवान का वर्णन पढ़ते 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 जब हम दशम स्कंद पर पहुंचते हैं, तो हमें पता लगता है कि उसी भगवान का एक रूप श्याम सुंदर का भी है। उसी भगवान के भक्त का एक रूप गोपियों का भी है, ब्रज की गोपियों का भी है, जो बड़ी सरल हृदय स्त्रियां हैं।
और वो ग्वाल बाल है, वो जो भगवान है जो श्याम सुंदर है, वो कौन है? वो एक ग्वाल बाल है, एक वृंदावन में गौएं चराने वाले एक चरवाहा है, एक ग्वाल बाल है। और ये जो रूप है, इसमें जो रस का जो आदान प्रदान होता है, हर भक्त का हर भगवान के साथ एक रस है, एक स्वाद है। उसमें वो भगवान के साथ जो प्रेम का आदान प्रदान होता है, उसका एक अलग अलग टेस्ट है। जैसे गुलाब जामुन का अलग टेस्ट है, समोसे का अलग टेस्ट है, इडली का अलग टेस्ट है, छोले भटूरे का अलग टेस्ट है। तो अलग अलग टेस्ट है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो टेस्ट है इस भक्ति का, वो कहाँ है? वो है गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण के बीच में जो मधुरता का जो टेस्ट है, जो रस है, वो वास्तव में सर्वश्रेष्ठ किस रूप में है? ग्वाल बाल कृष्ण और सरल हृदय स्त्रियों के रूप में जो गोपियां हैं, उस रूप में। तो यहाँ हमें ये समझना चाहिए कि जब भगवान श्री रामचंद्र हनुमान जी को अपने हृदय से जब उनका आलिंगन करते हैं, तो वो आलिंगन जब भगवान श्री कृष्ण गोपियों का आलिंगन करते हैं, उससे अलग नहीं है। उसमें काम वासना भावना कतई नहीं है। तो यहाँ आप देख रहे हैं चित्र में प्रभु श्री राम भगवान यहाँ पर हनुमान जी का जो आलिंगन कर रहे हैं, क्या आपको उसमें कोई काम वासना नजर आती है? नहीं। उसमें आपको मात्र एक भक्त का और एक भगवान का प्रेम का जो आदान प्रदान हो रहा है, वही है। इसी प्रकार का आदान प्रदान होता है गोपियों का और भगवान श्री कृष्ण का, और वो सर्वश्रेष्ठ आदान प्रदान है रस की दृष्टि से, रस की दृष्टि से। तो भगवान का गोपियों का आलिंगन करना वैसा ही है जैसे श्री राम का हनुमान जी का आलिंगन करना। तो अब हम आगे चलते हैं। तो ये समझने की बात है कि जो गोपियों का जो स्त्री रूप है, वो वास्तव में जो आध्यात्मिक जगत में जो गोपियां हैं, गोपियों के आत्मा में, गोपियों के शरीर में, गोपियों के मन में कोई अंतर नहीं है। वहां सिर्फ जो है हमारा जो आध्यात्मिक स्वरूप है, केवल वही हमको प्रकट होता है। जो जैसे किसी व्यक्ति का, किसी आत्मा का, जीवात्मा का आध्यात्मिक स्वरूप गोलोक में या ऊपर आध्यात्मिक जगत में एक गाय का हो सकता है, या किसी फूल का, पत्ती का, या वृक्ष का, या किसी नदी का, या किसी झरने का, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में हर वस्तु चेतन है। तो इसी प्रकार से जो भगवान के साथ जो भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ आदान प्रदान होता है, उसमें जो भक्त का जो स्वरूप होता है वो स्त्री का होता है, और भगवान का जैसा पुरुष का हम यहाँ पर इस जगत में देखते हैं, उस प्रकार का रूप रहता है। क्यों स्त्री का रूप? क्यों स्त्री का रूप? इसलिए है क्योंकि भगवान की सेवा करने के लिए ये रूप सर्वश्रेष्ठ बताया गया, ये रूप सर्वश्रेष्ठ बताया गया। इसमें जो रस जो उत्पन्न होता है, सेवा का भाव, सेवा का जो रस जो उत्पन्न होता है, वो सर्वश्रेष्ठ। तो इसी रूप में सर्वश्रेष्ठ भगवान अपनी अंतरंग प्रेम पूर्ण लीला जो है, इस रूप के कारण, इस स्त्री रूप के कारण ही वह प्रेम पूर्ण लीलाओं का अंतरंग जो है वो होना संभव हो पाता है, संभव हो पाता है। तो ये थोड़े कठिन विषय हैं, उनको मैं जितना सरल होकर समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आशा है आपकी समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ देखिए गोपियों का हमने यहाँ पर चर्चा करी। अब हम आते हैं श्रीमती राधा रानी पर। श्रीमती राधा रानी के लिए बताया गया है कि सर्वश्रेष्ठ गोपी है। सर्वश्रेष्ठ गोपी क्यों? सर्वश्रेष्ठ गोपी इसलिए है क्योंकि भगवान श्री कृष्ण भी नहीं समझ पाते हैं कि श्रीमती राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती है। अन्य गोपियों के बारे में तो समझ पाते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी का सेवा भाव भगवान श्री कृष्ण के स्वयं भी समझ में नहीं आता है, स्वयं भी समझ में नहीं आता है। इसलिए श्रीमती राधा रानी को सर्वश्रेष्ठ गोपी कहा गया। इसी कारण से भगवान चूंकि समझ नहीं पाते हैं कि राधा रानी मुझसे कितना प्रेम करती हैं, तो आज से 500 वर्ष पूर्व भगवान श्री कृष्ण जो है वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में, अपने स्वयं के भक्त के रूप में यहाँ पर प्रकट होते हैं इस धराधाम पर, ताकि वो ये समझ सकें कि भगवान जो है आश्चर्यचकित रह जाते हैं। वो सोचते हैं कि मेरा भक्त मुझसे ज्यादा आनंद ले रहा है मेरी भक्ति में। जितना आनंद मुझे नहीं आ रहा है, उससे अधिक आनंद मेरे भक्त को आ रहा है, उससे अधिक आनंद राधा रानी को आ रहा है। तो राधा रानी को कितना आनंद आता है मेरी भक्ति करने में, उस बात को समझने के लिए वो एक भक्त के रूप में यहाँ इस जगत में आते हैं। और उनका नाम क्या है? उनका नाम है चैतन्य महाप्रभु। ये देखने के लिए कि मेरी भक्ति में इतना आनंद मेरे भक्त कैसे ले सकते हैं, ये देखने में। तो वो श्री राधा रानी का स्थान लेते हैं ताकि उनके आंतरिक भाव को समझ सकें।
तो ये है श्रीमती राधा रानी का स्तर। अब हम श्रीमती राधा रानी और गोपियों के प्रेम की तुलना यदि करें और उसमें राधा रानी के प्रेम को श्रेष्ठ बताने का यदि हम प्रयास करें तो उसको हम एक कथा के माध्यम से यहाँ पर प्रस्तुत करना चाहते हैं। और ये कथा कहाँ आती है? ये कथा हम ले रहे हैं श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 29वें से लेकर 33वें अध्यायों को, जो 5 अध्याय हैं, 29, 30, 31, 32, 33। इनको बोलते हैं रास पांचाध्यायी। रास पांचाध्यायी 5 अध्याय हैं जिनमें वास्तव में भगवान की भक्ति की जो पराकाष्ठा है, भगवान की भक्ति का जो सर्वश्रेष्ठ स्तर है, इन 5 अध्यायों में उनका वर्णन किया गया है। तो ये वर्णन कहाँ आता है? ये वर्णन क्या है वास्तव में? ये वर्णन है जहां पर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ रास लीला करते हैं। तो रास लीला का आरंभ कैसे होता है? भगवान श्री कृष्ण वंशी का वादन करते हैं। उनकी वंशी की मधुर वाणी को सुनकर गोपियां सब कुछ छोड़ छाड़ कर उनसे मिलने चली आती हैं। तो भगवान जिससे जब वो गोपियां मिलने आती हैं तो भगवान कहते हैं कि अब तुम चली जाओ, ये उचित समय नहीं है, तुम चली जाओ। लेकिन गोपियां कहती हैं कि हम नहीं जा सकती, हम आपको छोड़कर नहीं जा सकती। और फिर रास लीला का होना, आरंभ होना शुरू हो जाता है। लेकिन इतने में ही भगवान देखते हैं कि गोपियों के मन में एक भाव आ गया है कि कृष्ण तो हमारे ही हैं। एक अहंकार का भाव उनके मन में आ गया है। तो जैसे ही भगवान ये भाव सुनते हैं या भाव समझते हैं तो वो तुरंत ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं, तुरंत ही अंतर्ध्यान हो जाते हैं। और जैसे ही वो अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अंतर्ध्यान मतलब वो वहां हैं, गोपियां उनको नहीं देख सकती हैं लेकिन भगवान सभी गोपियों को देख सकते हैं। तो गोपियां भगवान की खोज आरंभ कर देती हैं और खोज करते करते वो एक बड़ा 31वें अध्याय में एक बड़ा सुंदर गीत गाती हैं जिसे गोपी गीत कहा जाता है। जयति तेधिकम जन्मना ब्रजा, इस प्रकार से बड़ा सुंदर गीत है। एक विरह में वो गीत गाती है। तो गीत गाते गाते वास्तव में अब भगवान जो है उनके साथ एक छोटी सी लीला करने का प्रयास करते हैं। और लीला क्या है? भगवान का और भगवान विष्णु का जो शरीर का जो वर्ण है, शरीर का जो रंग है, वो एक ही है। तो भगवान जो है कहीं दूर जाकर वो विष्णु जी के रूप में प्रकट होते हैं। गोपियां दूर से देखती हैं कि वही श्याम वर्ण वाले श्री कृष्ण जो है कहीं दूर खड़े हैं। तो गोपियां दौड़ कर जाती हैं, गोपियां दौड़ कर जाती हैं। जैसे जैसे वो पास पहुंचती हैं तो उन्हें पता लगता है कि ये तो विष्णु है। तो तुरंत उनको दंडवत प्रणाम अपना अर्पण करती है, तुरंत दंडवत प्रणाम अर्पण करती है। और दंडवत प्रणाम अर्पण करने के बाद पूछती है कि हमारे कृष्ण कहाँ गए? तो विष्णु जी कहते हैं पीछे, ऐसे इशारा करते हैं। तो गोपियां जो समझ जाती है कि वो कहीं पीछे गए हैं और विष्णु जी को दंडवत प्रणाम करके वो आगे बढ़ जाती है। गोपियां गोपियां आगे बढ़ जाती है। लेकिन राधा रानी अब पीछे पीछे आ रही है क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को ढूंढने के लिए बिल्कुल पागल हो चुकी है। वो बड़ा धीरे चल रही है, हर चीज में ढूंढ रही है, यहाँ भी ढूंढ रही है, वहां भी ढूंढ रही है। धीरे 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 वो पहुंचती है वहां पर जहां पर विष्णु जी हैं। तो विष्णु जी को देखकर वो बोलती हैं कि हमें बताइए कि वो कहाँ है। और इस प्रकार भाव से वो अनुनय विनय करने लगती हैं विष्णु जी को देखकर कि मैं तो कृष्ण के बिना रह ही नहीं सकती हूँ, मैं तो कृष्ण के बिना जी ही नहीं सकती हूँ। इस प्रकार से इतनी भावना से वो अनुनय विनय करती हैं कि जो चतुर्भुज भगवान विष्णु हैं उनके दो जो भुजाएं हैं वो लुप्त हो जाती हैं और श्याम सुंदर जो है वो श्रीमती राधा रानी के सामने प्रकट हुए। तो ये विष्णु जो है, चतुर्भुज विष्णु, गोपियों के सामने प्रकट नहीं हुए लेकिन राधा रानी के सामने प्रकट हो गए कृष्ण के रूप में। तो इस कथा से हमें पता लगता है, इस कथा से, इस रासलीला की कथा से हम ये जान सकते हैं कि कैसे श्रीमती राधा रानी का जो प्रेम है वो गोपियों से भी वास्तव में कई गुना अधिक है, बहुत अधिक है। तो ये देखिए जो कथा मैं सुना रहा था, ये उसकी स्लाइड यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ। अब आप देखिए कुछ बातों से और हम राधा रानी का श्रेष्ठता जो है वो स्थापित करने का प्रयास करेंगे। तो लक्ष्मी देवी को कहा गया है वो भाग्य की देवी है। लेकिन लक्ष्मी देवी भी जब रासलीला में भाग लेने के लिए जाती हैं तो उन्हें उसमें प्रवेश नहीं मिलता है। लक्ष्मी देवी को भी प्रवेश नहीं मिलता है। तो लक्ष्मी देवी को कहा गया भाग्य की देवी, लेकिन गोपियों को क्या कहा गया है? महाभाग्य की देवी। महाभाग्य क्यों? क्योंकि वो रासलीला में प्रवेश कर सकती है। और श्रीमती राधा रानी के लिए कहा गया है परम भाग्य की देवी, सर्वश्रेष्ठ।
इसी प्रकार से श्रीमती राधा रानी को क्या कहा गया है? मदन मोहन मोहिनी। मदन मोहन मोहिनी। तो मदन मोहन वास्तव में किसका नाम है? मदन मोहन नाम है भगवान श्री कृष्ण का। मदन किसको बोलते हैं? मदन बोलते हैं कामदेव। कामदेव कौन है? कामदेव वो व्यक्ति हैं जो हर व्यक्ति को, हर जीवात्मा को अपने मुंह में बांध लेते हैं, अपने मोह जाल में फंसा लेते हैं, बांध लेते हैं। लेकिन ऐसे ही कामदेव को यदि कोई फंसा सकता है तो वो कौन है? मोहन। इसलिए उनका नाम पड़ा है मदन मोहन। वो मदन को भी चकित कर देते हैं, मदन को भी पराजित कर देते हैं, मदन को भी आकर्षित कर देते हैं। श्री भगवान भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता इतनी इतनी उत्कृष्ट है कि वो कामदेव को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। वही कामदेव जो इस भौतिक जगत में, इस पूरे जगत में हर किसी को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है। लेकिन श्रीमती राधा रानी की सुंदरता ऐसी है जो वास्तव में मदन मोहन को भी चकित कर देती है। तो ये है स्तर, ये है श्रेणी, ये है उच्चतम स्तर श्रीमती राधा रानी का। मदन मोहन मोहिनी, ये है राधा रानी। तो श्रीमती राधा रानी वास्तव में सदैव विरह के भाव में ही रहती है। विरह के भाव में रहने का मतलब क्या है? विरह के भाव में वास्तव में भावनाएं अत्यंत प्रबल होती हैं। विरह में भक्ति की भावना, सेवा की भावना अत्यंत प्रबल होती है। क्यों? क्योंकि पद्यावली जो रूप गोस्वामी द्वारा लिखित एक ग्रंथ है, उसमें राधा रानी कहती है कि विरह की भाव में मैं वास्तव में भगवान को, श्री कृष्ण को हर स्थान पर देखती हूँ। और जब श्री कृष्ण मेरे पास होते हैं तब मैं केवल उसी स्थान पर उनको देख पाती हूँ। लेकिन जब मैं विरह में होती हूँ तो मैं हर स्थान पर, हर जगह मैं भगवान का दर्शन करती रहती हूँ, भगवान को देखती रहती हूँ। तो ऐसी ही श्रीमती राधा रानी को जो स्थान सबसे प्रिय है वो है राधा कुंड। तो लघु भागवतामृत में ये श्लोक आता है कि इसीलिए, इसी कारण से श्री कृष्ण को भी राधा कुंड जो है वो सबसे अधिक प्रिय स्थान है। यह स्थान जो है ये प्रेम का भाव बताता है, ये प्रेम का भाव प्रेरित करता है। प्रेम का भाव मतलब क्या? इसको उद्दीपन बोलते हैं। उद्दीपन मतलब क्या? कि ऐसे स्थान को देखकर हमारे मन में भगवान के प्रति उत्कृष्ट प्रेम का भाव जो है वो उत्पन्न होने लगता है। वो लीला ध्यान आने लगती है भगवान की, राधा रानी के साथ। तो उद्दीपन को समझने के लिए, उद्दीपन शब्द का अर्थ समझने के लिए देखिए, जैसे कोई माता है, उसका पुत्र जो है वो विद्यालय चला गया पढ़ने के लिए, और पुत्र का कोई खिलौना जो है वो पीछे रह गया है। तो माता जब उस खिलौने को देखती है तो उसके मन में पुत्र के प्रति अथाह प्रेम जो है जागृत होने लगता है। हाँ, मेरा पुत्र जब आएगा तो इस खिलौने को देखकर खेलेगा। तो खिलौने को देखने मात्र से ही माता के हृदय में पुत्र के प्रति प्रेम जो है जागृत होने लगता है। इसी प्रकार से जो शुद्ध भक्त होते हैं, राधा कुंड स्थान देखते ही उनके हृदय में वास्तव में भगवान का शुद्ध प्रेम जो है वो जागृत होने लगता है। इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? उद्दीपन। उद्दीपन मतलब दीप्तिमान होने लगता है, वो प्रेम जो है दीप्तिमान हो जाता है। तो ऐसे ही राधा कुंड की यदि हम निष्ठा पूर्वक सेवा करेंगे तो हम सर्वोच्च गंतव्य प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोच्च गंतव्य मतलब परम धाम प्राप्त कर सकते हैं। परम धाम मतलब क्या? भगवान श्री राधा गोविंद की सेवा प्राप्त कर सकते हैं, सेवा का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। तो रूप गोस्वामी उपदेशामृत के माध्यम से हमें ये बताना चाह रहे हैं कि हमने जो पहले से लेकर 8वें श्लोक तक जो उपदेश दिया है, प्रिय भक्तों, आदरणीय भक्तों, यदि आप उन उपदेशों का अपने जीवन में निष्ठा से पालन करेंगे तो आप भी वास्तव में राधा कुंड का सेवा भाव प्राप्त कर पाएंगे। और राधा कुंड का सेवा भाव प्राप्त करने का मतलब ये है आध्यात्मिक जगत में श्री राधा गोविंद के चरणों की सेवा करने का भाव आपके मन में उत्पन्न हो जाएगा। आपको उन सेवाओं को, उन लीलाओं में सेवाएं देने का सौभाग्य आपको प्राप्त होगा। ये है उपदेशामृत में श्री रूप गोस्वामी की मंशा कि वो हमें इन उपदेशों के माध्यम से वास्तव में हमारे जीवन को कितना सुंदर बनाना चाहते हैं और कहाँ हमें वो ले जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ आज की इस कक्षा को हम यहाँ विश्राम देते हैं। श्री उपदेशामृत की जय, श्रील प्रभुपाद जी की जय। कोई प्रश्न हो, कोई टिप्पणी हो, कोई विचार हो आपका, तो हम यहाँ पर उसका चर्चा कर सकते हैं। आशा है आज की कक्षा आपको आनंद आया होगा, आपको कोई नई बात सीखने को मिली होगी, आध्यात्मिक विषयों पर आपका ज्ञान बढ़ा होगा। चलिए चर्चा हम कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सुबोध जी।
बहुत अच्छा लगा सर। आनंद आया, चलिए धन्यवाद। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा नरेंद्र प्रभु जी। जी हरे कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छे से समझाया आपने। अरे दीपा माता जी, अच्छा आपका स्वागत है, मैंने ध्यान नहीं किया आप भी कक्षा में जी। तो समझ में आया आपको? मैं जी शुरू में ही कर रही थी। बहुत अच्छा से, बहुत अच्छे। जी चलिए मतलब बहुत बढ़िया। समझना क्या, बहुत ही अच्छे से समझ तो आगे, लेकिन उसका तो नहीं कह सकती हूँ। हो सकता थोड़ी देर में भी जाऊं उसको, लेकिन काफी अच्छे से आपने इतने अच्छे से समझाया, बस मेरी बुद्धि ही थोड़ा काम कर जाए। हाँ, जी जी, नहीं नहीं, काम करेगी, क्यों नहीं करेगी। प्रभु की कृपा भगवान से भगवान और सहायता करते हैं। आपके आशीर्वाद से। जी भगवान सहायता करते हैं, जो भक्त प्रयास करते वैसे हैं तो भगवान आपने सहायता इतने करते अच्छे हैं। से एक एक चीज समझाई है, एक एक चीज इतनी अच्छे से समझाई है कि मतलब समझ में आ गया है। विकर्मी, कर्मी, ज्ञानी, भक्त, ये सब बहुत अच्छे से। जी प्रभु जी तो बहुत बहुत ये जो धन्यवाद ये जो आपका। ये जो समझ है आप, ये जो ज्ञान है आपका, ये आपको भगवत गीता के अध्ययन में भी आपकी सहायता करे, जैसे आप चाहती थी, तो वहां भी आपकी जी सहायता प्रभु जी, करे। आज आज मेरा क्लास में था कर्मी और बेकर्मी और अकर्मी में क्या अंतर है, प्रश्न ही पूछा गया था। तो जी कुछ कुछ तो ठीक है, दिया, कुछ कुछ नहीं दे पाए जवाब, लेकिन अभी आपने जो समझाया है उससे और ज्यादा गहराई से चलिए समझ में चलिए, आ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद, चलिए। आज चौथे अध्याय का ही श्लोक था। ठीक है, प्रभु जी, जी उत्तम सुंदर। चलिए, अन्य कोई टिप्पणी, अन्य कोई आपकी तरफ से कोई वक्तव्य, कोई बात? यदि नहीं है तो फिर हम कक्षा को यहीं विराम देते हैं। आपका आने का बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारी उपदेशामृत पे एक कक्षा और होगी, उसके बाद फिर हम इसी के बाद एक कक्षा और करेंगे जिसमें क्विज करेंगे, प्रश्नोत्तरी करेंगे। उसके बाद फिर हम भक्ति रसामृत सिंधु इस पर अध्ययन अपना आरंभ करेंगे। बने रहिए, जुड़े रहिए, कृष्ण कथा का आनंद लेते रहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्णा धन्यवाद। हरे प्रभु। कृष्ण सर। हरे सर कृष्ण। हाँ जी, वो पुस्तक का पेज आप जरा भेज देना तो हम लोग बाय करके रख देंगे। भक्ति रसामृत सिंधु, हाँ। वो हम जी लोग जी मैं नेक्स्ट चालू करेंगे ना। हाँ भेजता हूँ जी। ओके सर। हाँ थैंक यू। ओके माता जी, हरे कृष्ण। श्री प्रभु जी, अभी राम। तो एक क्वेश्चन और लेंगे ना आप, तो इसका उपदेशामृत का अभी तो माफ 11वां कीजिए, श्लोक होगा। हम 11वां श्लोक बाकी है, 2 कक्षाएं होंगी इसकी। हाँ, 11वें दो श्लोक पर फिर कक्षा। प्रश्नोत्तरी होगी जी। जी जी, उसके बाद ही शुरू होगा ना प्रभु जी, उसके तीसरे बाद हफ्ते भक्ति से। रसामृत सिंधु, भक्ति रसामृत सिंधु जी। जी जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण राधे। धन्यवाद प्रभु जी। हरे जय श्री राधे कृष्णा गुरु जी। जय श्री राधे कृष्ण माता। हरि बोल।